प्लान भी सिंपल रखने का। इस टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, ये करेंगे। अभी अगर नेवी सील की मूवी देख के या एक्ट ऑफ वैलर देख के आप सोच रहे हैं कि आप लेट के एक शॉट लेंगे और वो एक शॉट उसके हेड में लगेगा और वो पानी में सिर्फ उसी डायरेक्शन में गिरेगा और आप पानी से उठेंगे और उसको पकड़ लेंगे और चुपके से दबा देंगे, तो वीडियो गेम्स में होता है। मैं भी बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलता हूँ। रियल लाइफ में ये एक्यूरेसी, सांस चढ़ रही होती है, आप खुद थके हुए हैं, लिमिटेड विजिबिलिटी है, कोई नहीं करता ये सब चीज़। स्पेशल फोर्सेस में ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल शांत होगा, आपको लग रहा होगा कि पहाड़ी जनरली जैसे होते हैं, ये तो गाय आदमी। जैसे ही फायर खुलेगा यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम। प्रॉब्लम आएगा, ही विल सडनली स्टेप अप एंड वो 80 kg उठा लेगा पीठ पे। यू विल बी लाइक व्हाट? पोर्टेबल लेजर डेजिग्नेटर गाय, ही डेजिग्नेट्स दैट एरिया। अ फाइटर प्लेन कम्स, ड्रॉप्स द LGB laser guided bomb. The bomb falls on that headquarter, it annihilates everything. So a small group of 20 people have infiltrated 30 kilometers inside. Yo, what is up my friends? Welcome to another episode of Dostcast. Today's guest is retired Major Avinash Sahni, जो एक्स स्पेशल फोर्सेस कमांडो हैं, पैरा ट्रूपर रह चुके हैं। इन्होंने मणिपुर में इंसर्जेंसी के टाइम पे बहुत सारे सोल्जर्स को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के थ्रू लीड करा है। ही इज अ रिकॉन एक्सपर्ट, ही नोज हाउ टू बेस जंप, फ्री फॉल एंड ऑल्सो डू अंडर वाटर असॉल्ट। ही इज अ मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स। इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के अंदर वी टॉक्ड अबाउट एनीवेयर फ्रॉम कितना मुश्किल होता है एक VIP को सिक्योरिटी देना एंड हाउ सोल्जर्स are far more equipped to give security to a top tier VIP than say an average bouncer. Anywhere from what it feels like to serve in the Indian Army in the hotbed, in the hot era of insurgency, and how can you demolish an entire building, how to make booby traps, how do weapons work, all of these nitty-gritties, how do you even get inside the mind of an insurgent, ये सब insane चीज़ें, special forces का mindset क्या होता है, all of that. This mind-blowing conversation with retired Major Avinash Sahni begins in 3, 2, 1. अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बूबी ट्रैप से, क्योंकि मैं आपसे पहले बैठ के बात कर रहा था उसके बारे में। मैंने कुछ देखे हुए बेसिक जो फंदे होते हैं जो किसी के पैर पे आ जाते हैं, बट आपने मेरे को बहुत तरह की बूबी ट्रैप्स के बारे में बताया कि जो वियतनाम एरा वाले थे। तो वियतनाम एरा के बूबी ट्रैप्स, आपके वाले बूबी ट्रैप्स, लाइक व्हाट हैज चेंज्ड? डिपेंड्स हु इज लेइंग द बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप तो एक टेक्निक है। अगर कोई ऐसी फाइटिंग फोर्स है जिसके पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, देन वो बेचारा डेटोनेटर कहाँ से लाएगा, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स कहाँ से लाएगा, या मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स कहाँ से लाएगा, डेटोनेटिंग कॉर्ड कहाँ से लाएगा। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट है चेन ऑफ डेटोनेशन। सो वो 5-6 एलिमेंट मस्ट हैं किसी भी एक्सप्लोजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो बूबी ट्रैप अगर आप एक्सप्लोजिव्स के साथ करना चाहते हैं, उसमें फ़ायदा यह है कि द रीच इज़ मोर, द इफेक्ट इज़ मोर, द अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज़ दैट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट इज़ मोर, बट द प्रॉब्लम इज़ गेटिंग दोज रिसोर्सेज। हाउ डू यू एक्सेस दोज रिसोर्सेज? द सेकेंड टाइप इज़ आपके पास कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, कुछ नहीं है, आप देसी जुगाड़ से यू शार्पन अ बैम्बू स्टिक, यू प्लेस इट इन अ मैनर एंड कि आप किसी वायर को ट्रिप करते हैं और कोई जॉइंट रिलीज हो जाता है एंड इट कम्स स्ट्रेट ऑन टू यू। आपने मूवीज़ में देखा होगा, आई थिंक रैम्बो के लास्ट सीरीज़ में या रैम्बो के उस सीरीज़ में जिसमें वो पुलिस वालों से नाराज़ हो जाता है एंड देन ही प्लेसेस दोज बूबी ट्रैप्स। बूबी ट्रैप का हमेशा एम ये नहीं होता कि मैं फेटल कैजुअलिटी कर दूँ। द मोमेंट यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ दैट बूबी ट्रैप, जिससे आप आगे फाइटिंग नहीं कर सकते, द एम इज अचीव्ड। इंक्लूडिंग वो जो नेट वाला बूबी ट्रैप होता है जो ऊपर पेट पे लटका देता है बंदे को। व्हाट इज दैट कॉल्ड? आई वुड नो द नेम, बट हंटर्स जो थे, शिकारी, वो बूबी ट्रैप्स लगाते थे। एनीथिंग दैट लुक्स इनोसेंट, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ एक फंदा है, एंड द मोमेंट यू स्टेप ऑन दैट फंदा और गो इनटू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट ट्रैप एंड देन you buy an injury, could be fatal, could be non-fatal, is a booby trap. आपने खुद इन द फील्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, पर्टिकुलरली इन मणिपुर, इंसर्जेंट्स वाले एरियाज में आपने खुद एनकाउंटर करे बूबी ट्रैप्स, एंड हाउ डू यू स्पॉट जब आपने उसका जा रहे होते हो? नॉर्थ ईस्ट is the, I'll say, hotbed. ऐसे बूबी ट्रैप्स मैंने बहुत कम देखे हैं जिसमें एक्सप्लोसिव्स नहीं होते थे, बट जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा था, the eastern part of Manipur, it is known for booby traps, it is known for IEDs. अब booby trap को आप एक लेवल और आगे ले जाइए,
सॉरी एक मिनट, आईडीज का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बहुत सुना है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस. ओके. So this is based on explosives. So एक तो कन्वेंशनल तरीका होता है एक्सप्लोसिव को यूज़ करने का, जिसमें शेप एंड साइज पहले से डिसाइड होती है मिलिट्री में, एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर पर्पस. बी हाइव है, हेरिक है, जो हमारी मिलिट्री में है, कि आपको टैंक में या किसी स्टील के चादर, आई मीन देयर इज अ स्टील प्लेट, लेट्स से यू वांट टू कट इट, सो यू गॉट शेप्ड चार्जेस, और यू गॉट ग्रेनेड्स. उसमें एक्सप्लोसिव फिक्स्ड है कि इसमें इतना ही ग्राम होगा, इससे इतना इफेक्ट होगा, उससे स्प्लिंटर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, उससे फेटल रेडियस इतना होगा, नॉन फेटल रेडियस इतना होगा, जो भी. दूसरा कॉन्सेप्ट है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव का, जिसमें किसी नोबडी कैन राइट डाउन अ फॉर्मूला कि मैं इसमें इतना एक्सप्लोसिव लगाऊंगा, इसमें इतने बॉल बेयरिंग्स लगाऊंगा, इसमें सिर्फ यही डेटोनेटर लगाऊंगा या यही स्विच लगाऊंगा, पुल प्रेशर, रिलीज, डिले, सिस्मिक, टेम्परेचर बेस्ड, you name a thing. You can use any of these sensors that we are using in day-to-day life, and then you combine it with the explosive in a manner कि वो सेंसर अगर ट्रिगर होता है, it should send a electrical signal, and then you have detonator number 33. उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिलेगा, डेटोनेटर ब्लास्ट होगा, डेटोनेटर के ब्लास्ट होते ही मेन एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, एंड देन यू गेट द इफेक्ट. सो आईडीज आर अगेन, दे विल बी वेरी वेरी इनोसेंट लुकिंग. आपको पता नहीं चलेगा. उसकी जो पहली खासियत है कि वो पता नहीं चलेगा. यू विल नेवर, आई विल से ऐसा नहीं है, यू विल नेवर नो. अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे लगाता नहीं कोई आईडी. जंगलों में जहाँ रास्ता नहीं होगा, जहाँ पे हंटर ट्रेल्स होंगे, वहाँ कोई आईडी नहीं लगाता. एक तो रीज़न ये है कि चांसेस कम है उसके सक्सेस होने के. सेकंड, उसमें सिविलियंस भी वॉक करते हैं उन ट्रेल्स पे. सो जो एडवर्सरी ने जो लगाया है, इंसर्जेंट ने लगाया है या J&K में मिलिटेंट ने लगाया है, वो नहीं चाहता कि कोई सिविलियन उसमें आ जाए और कैजुअल्टी हो जाए. तो वो लगाएगा मेन रास्तों पे जहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि गाड़ी एक साथ अगर 4-5 बंदे होंगे. एग्जैक्टली. एंड वॉकिंग में इफ़ यू हैव डिसिप्लिन, यू हैव दैट 10 meters गैप इन बिटवीन, एंड देन टर्निंग पे यू आर चेकिंग, यू आर इवेडिंग दी टर्निंग, आप ऊपर से क्रॉस करके जा रहे हो, तो चांसेस कम हो जाते हैं. सो दे विल पुट इट इन अ प्लेस जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हों. सेकेंड, आईडी पहले सिंगल लगते थे, कभी मैंने तो जब से देखा है हमेशा टैंडम में लगते हैं. 1 2 3 4 5, और उनका चेन एक्सप्लोजन हो जाता है एक साथ. चेन एक्सप्लोजन एक साथ भी हो सकता है, एंड कोई रिमोट कंट्रोल लिए बैठा हो अगले पहाड़ी पे, एरियल डिस्टेंस उसका 700-800 मीटर होगा, बट अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो आपको 2.5 घंटे नीचे उतरना है, 2.5 घंटे ऊपर चढ़ना है, तो आपके पहुँच से वो 4-5 घंटे दूर है. यू डोंट नो वेयर ही इज़ और शी इज़, बिकॉज फॉलिएज इतना ज़्यादा है, एंड 700 मीटर दूर आप बाइनोकुलर्स लेके भी देखेंगे तो जंगलों के बीच कुछ स्पॉट नहीं कर पाएंगे. बट ही कैन ईजिली डेटोनेट दैट RCID, एंड देन ही डेटोनेट्स द RCID, ब्लास्ट होता है, एंड द फर्स्ट रिएक्शन इज टू डक डाउन, बिकॉज इट्स अ ब्लास्ट, इट्स नॉट अ फायर कि आप उसकी तरफ फेस करते हैं एंड देन यू पुट फायर टू सप्रेस हिम, एंड यू फ्रीज इन अ मैनर. अब करें तो क्या करें? शुड आई रन अहेड, बिकॉज फिर आगे भी आईडी होगी, उसने लगा ही रखा है आईडी कि वहाँ भी ब्लास्ट करें. शुड आई गो डाउन हिल, उसने डाउन हिल में भी आईडी लगा रखी होगी. शुड आई गो बैक, क्योंकि पीछे भी आईडी होगी. इसके साथ दे विल कंबाइन हैवी फायरिंग फ्रॉम अ मशीन गन, चाइनीज RPG, दिल फायर सिंगल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, लथोड़ बोलते हैं वहाँ के लोकल टंग में, दिल फायर दैट, देन दे विल फायर RPGs. सो पूरा उनका जो फायर पावर होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू. आपको समझ नहीं आएगा करें तो करें क्या. इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ फायरिंग, बट देन यू नो समथिंग इज कमिंग ऑन टू यू, तो आप करो तो करो क्या. सो आईडी इज द वर्स्ट प्लेस जहाँ पे यू कैन गेट कॉट. फाइटिंग एन एनिमी हु इज अ ह्यूमन बीइंग इज much easier because of your training, superior weapon, superior coordination that you have in the military or special. Military versus insurgents, military is more likely to win because depends on the kind of training the military has, and the kind of seriousness the military has, the kind of orientation the military has while they are there, because local, क्योंकि वो जो insurgent है वो local है, he speaks that language, he is comfortable in that terrain. आप 3 दिन बाहर रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे. यूर वेट, आपके पैर गीले हो गए हैं, मच्छर काट रहे हैं, लीचेस लग गए हैं, खाना पका नहीं सकते. यू डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, कहाँ बैठ के खाना बनाऊंगा तो स्मोक नहीं दिखेगा. इट टेक्स टाइम टू लर्न दोज थिंग्स. लोकल को सब पता है, वहीं पला बड़ा है, उसको पता है कि वहाँ जाके रिवर्स साइड में गड्ढा खोद के
अगर मैं कुक करूँगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, और उनके कुकिंग में स्पाइसेस यूज़ नहीं होते. सो इट्स स्मोक्ड मीट, रॉ स्मोक्ड मीट एंड मुट्ठी भर चावल, पानी में डाला, उसको डाला, बंद किया, नीचे आग लगाया, कुक हो गया, खाया, एंड दे आर रेडी टू फाइट. Crazy, you get both protein and carbs. हम इस डिस्कशन को कंटेक्चुअलाइज करने के लिए UNLF कौन है, PLA कौन है, प्री पैक कौन है, और अगर किसी को देश में समझना हो इंसर्जेंसी किस तरह होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो वाई आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड? You have to understand, in northeast there are around 350 या 400 के बीच डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, between 350 to 400. Why do you have so many groups? Because each little faction which does not agree to the core concept of the mother organization, वो अलग बना लेते हैं. हाँ. अलग बन जाते हैं, अपना बना लेते हैं. When it started, it was all supported by China. आप नाम देखिए ना, PLA, People's Liberation Army. करेक्ट. उसका फ्लैग देखिए, उनके वेपन्स देखिए, दे ऑल चाइनीज वर्जन ऑफ योर AK-47, योर ड्रैगोनोव्स, योर RPGs. यू गॉट द नोरिंको राइफल्स एज वेल. M4 के कॉपी कैट्स हैं वो. M4 आपको लगेगा दूर से कि M4 राइफल है, कोल्ट ने बनाया हुआ है, बट दे नोरिंको मेड M4s. बिकॉज आई हैव सम फेयर नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन वेपन्स. तो जब भी कहीं वेपन पकड़े जाते तो मेरे को फोटो भेजे जाते थे, अरे ये अविनाश देखना कौन सा वेपन है. सो लाइक नो, इनमें से कोई अमेरिकन नहीं है, ये दे ऑल चाइनीज कॉपी ऑफ ये वेपन्स. सो दे विल मेक कॉपी ऑफ द रशियन वर्जन्स ऑल्सो एंड द अमेरिकन वर्जन्स ऑल्सो. उनकी ट्रेनिंग चाइनीज कैंप्स में हुई, बिकॉज वहाँ पे पहाड़ इतने ज़्यादा आई विल से डिफिकल्ट टू नेगोशिएट. You get the best of the aircraft. You get the PATI Orions जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ होते हैं, अगर नाम सही बोल रहा हूँ तो नेवी के पास हैं. या यू गेट सुपर हर्क्यूलीज 130J, या यू गेट द ग्लो मास्टर्स विद देयर एक्सलेंट नाइट सेंसर, थर्मल सेंसर्स. What is the last thing that you said? C-17 ग्लो मास्टर्स. C-17 ग्लो मास्टर्स क्या है ये? ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है सबसे बड़ा जो इंडिया के C-17 ग्लोब मास्टर. ओ ये तो कमर्शियल प्लेन जितना बड़ा है, दिस वन, राइट? एब्सोल्युटली क्रेजी. सो एंड दिस इज इक्विप्ड विद वेपन्स. सॉरी, ये वेपन्स के साथ इक्विप्ड होता है? नहीं, ये नहीं. दिस इज ओनली फॉर कैरेज. यूएस के पास हर्क्यूलीज का एक वेपन वर्जन है. इट इज forgetting the name. So they have a artillery 105 mm gun. Okay. In a Hercules. And they've got 25 mm cannons. So वो air से it can fire 105 rounds to your designated place. So it's very unique to that country, US. नाम बोल रहा हूँ अभी. तो जो नागाज है वो रिच पे विलेजेस वगैरह बनाते हैं. Then so the king invited cookies to come and help them because Assam is mostly plain minus the Karbi Anglong area. Assam is mostly plain area. तो that is how they came. And then जिस एरिया में मैं ऑपरेट कर रहा होता था, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपर्टीज दैट आई कुड रियलाइज इन माई बॉयज, माई यूनिट बॉयज वर मोस्टली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, गढ़वाली बॉयज एंड नॉर्थ ईस्ट गाइज. सो फिर मैं उसी हिसाब से अपने स्काउट्स को लगाता था. एंड ऑब्वियसली यू चेंज दम एवरी 3 hours 2 hours डिपेंडिंग ऑन दी अगेन टेरेन, बिकॉज इट्स वेरी टायरिंग. दे आर योर आइज एंड ईयर्स एंड दे विल एग्जैक्टली नो कि इस ट्रैक पे कौन चल के गया है, ये प्लांट पॉइजनस है, वो खुजली वाला प्लांट है, या दिस समथिंग नॉट राइट, बिकॉज इंस्टिंक्ट दे हैव ग्रोन अप इन दैट एरिया. अगर आपको इफ़ यू ग्रोन अप इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फरीदाबाद में, और सुबह उठते हो 9 बजे आप जाके देखते हो कि सब शांत है, आपको कुछ तो लगेगा कि नहीं, समथिंग इज नॉट राइट. वेयर इज एवरीबडी? सो दे हैव ग्रोन अप इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो दे रियलाइज. बट PLA बता दें, UNLF, pre-Pak, ये why are they critical to understanding insurgency? Because they're all Methi groups. Again, मैंने बोला ना, ओवरऑल सीन में देखोगे तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स जिनसे हमें फ़र्क पड़ता था, वन वॉज NSCN. इट वॉज ऑपरेटिंग मोस्टली इन योर नागालैंड. वो उनका गढ़ था. दो उसके भी इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्रॉन डिस्कशन. उसके फिर फैक्शंस हुए मणिपुर में, because of the kind of Nagas that you have on the eastern side, Tangkhul Nagas. There's a district called Ukhrul. वहाँ पे they have their
कंपनी हेडक्वार्टर्स, आई मीन कंपनी तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उनके रियल टाइम हेडक्वार्टर्स जो है, जहाँ से वो पूरा कमांड कंट्रोल करते हैं। एंड दीज ग्रुप्स आर ऑल मैती ग्रुप्स। मणिपुर में जो वैली फ्लोर पे लोग रहते हैं उन्हें मैती बोलते हैं। उन्हें मैती बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज। आप उनके सरनेम में यूल सी सिंह देखोगे बहुत जगह। एंड देयर नेम हाफ द टाइम देयर नेम विल बी, एक हिंदू नेम होगा, उसके पहले कोई वेस्टर्न नेम होगा। जॉन सिंह होगा, माइकल सिंह होगा, हिटलर मेती होगा, ऐसे नाम। हिटलर मेती? हाँ, तो एक मैं एनडीए में आई हैड अ सीनियर, हिज नेम वाज हिटलर समथिंग मेती। सो सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि हमारे जैसे ट्रेडिशनल नेम होते हैं वैसा होगा, बट यू विल फाइंड दैट एसेंस ऑफ हिंदू वो इन देम। वैष्णव है मोस्टली, इस्कॉन है इम्फाल में। सो मैतेई से जो ग्रुप बना, दे आर द मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इकोनॉमी, आई मीन उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर फ्रेम्ड है, उनकी ट्रेनिंग सुपीरियर है, दे स्मार्ट, दे कम एंड fight you in numbers. और ये insurgents, like what do they do exactly? Like when we say insurgency क्या होती है? आप और आपका जितना भी आपकी टीम है, आप सब जाते हो वहाँ पे, ठीक है? You're the team commander, you've got a bunch of people. So what insurgency का मतलब क्या होता है? Like what are they fighting for? Are they seizing territory, for example? क्या कहते हैं? या फिर वो किसी village को गन पॉइंट पे रख रहे हैं? क्या वो कुछ pillaging या looting कर रहे हैं? Exactly होता क्या है insurgency में? आप लोगों ने दोस्तकास्ट देखा है, दोस्तकास्ट की शॉर्ट्स देखी हैं, अब आप दोस्तकास्ट की क्लिप्स देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया मक्खन रसीली क्लिप्स। कमेंट बॉक्स के अंदर है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है दोस्तकास्ट क्लिप्स। जो मणिपुर इंसर्जेंसी है, मणिपुरी ग्रुप्स हैं, कोरकॉम उनके साथ इम्पोर्टेंट थे, ये सारे कोरकॉम के पार्ट हैं। ये 7 अलग अलग ग्रुप्स मिलके बोले कि हम एक मेन मदर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसके अम्ब्रेला के अंडर हम काम करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस दे कम टुगेदर, दे पार्ट वेज। एक एम्बुश ऐसा भी हुआ था जिसमें उल्फा आ गई थी, दो इट सीजेस टू एग्जिस्ट नाउ। व्हाट्स उल्फा? इट वाज एन Assamese group. So again, coming back to the question, we might have 20 different words to explain कि ये nationalism है, ये militancy है, और ये insurgency है, और ये क्या बोलते हैं civil war है। बट सबका मुद्दा तो यही है कि पावर और कोएर्शन की मदद से you want something that has not been given to you. Simple. Okay. मुझे लगता है कि एग्जाम्पल लेट्स से मुझे लगता है कि एक सिटी में 10 टेम्पल होने चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड गवर्नमेंट सेज नो 10 मंदिर बनाना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इस लैंड पे हम कुछ और बना सकते हैं, ऐसा है वैसा जो भी है, वॉट एवर रीजन्स, और वी डोंट हैव द फंड्स और वॉट एवर, एंड आई फील एजिटेटेड। मैं अपने सिमिलर थिंकिंग लोगों को इकट्ठा करता हूँ या उनको इन्फ्लुएंस करता हूँ, एंड देन आई फॉर्म अ ग्रुप। आई से आई विल फाइट द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव नॉट सेड येस टू माई डिमांड्स ऑफ मेकिंग 10 टेम्पल्स। हाउ जस्टिफाइड इज द डिमांड इज अ सेपरेट स्टोरी। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोल के वाइट बोर्ड लगा के धरना डालूंगा तो गवर्नमेंट को बोले कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो हम दिल्ली में करते हैं, वो ग्राउंड दे दो उनको, धरना डालने दो। सो अब मुझे लगेगा कि आई हैव टू नाउ शो दी फोर्स, तो मैं अभी आई विल गो एंड अलाइन माई सेल्फ विथ सम फोर्स विच इज़ नॉट लाइकिंग इंडिया या विच डज नॉट वांट इंडिया टू ग्रो इन द राइट डायरेक्शन, राइट पर्सपेक्टिव। उनसे मैं फिर पैसे लूँगा या वेपन लूँगा सबसे पहले, फिर अपनी एक ट्रेनिंग विंग बनाऊँगा। उस वेपन को किसी ने ट्रेनिंग भी तो देना है मुझे, एक तो वेपन ट्रेनिंग, फिर फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, कि वेपन को एक्चुअली में आप किस कंडीशन में कैसे यूज़ करोगे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अनलिमिटेड एमो तो है नहीं, गेम तो नहीं चल रहा है, और फिर आपको टैक्टिक्स भी सीखनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में इफ़ आई फायर अपॉन द गवर्नमेंट फोर्सेस आई विल बी एडवांटेजियस, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ और आपके स्ट्रेंथ में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। सो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना, तो वो ट्रेनिंग भी कोई आपको देगा। And then one fine day, you see some government vehicles going from place A to place B. You throw a grenade, fire few rounds, maybe kill a few guys, and tell your slogan and say, I am group ABC. मुझे 10 मंदिर चाहिए।
एंड देन इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी. फिर गवर्नमेंट की ईगो हर्ट हो जाएगी. आई एम सेइंग वन ऑफ द इंस्टेंसेस कि मैं 10 मंदिर नहीं बनाऊंगा, जा, आई विल पंप मोर सिक्योरिटी फोर्सेस. सो इंसर्जेंसी में क्या हुआ, देयर वाज दिस वैली कॉल्ड कबाव वैली, जो मणिपुर बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर पे है. इट्स वेरी वेरी फर्टाइल. म्यांमार और मणिपुर के बीच में है. आई थिंक दुनिया की सबसे अच्छी टीक वहाँ से आती है, टीक, बर्मीज टीक वहीं से आती है. वो हमारे, अभी आई नॉट नेम, हमारे पॉलिटिशियंस ने गिफ्ट दे दी, ले जा भाई. तो इन लोगों को गुस्सा आया कि आप जस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग XYZ अपॉइंटमेंट इन दी पॉलिटिकल सेटअप, हाउ कैन यू जस्ट गिव इट अवे. उनका रोजगार आ रहा होगा ना वहाँ से. बर्मीज अगर वो टीक अगर वो कर लेते शायद उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते. अभी हमने तो ऐसी गलतियाँ की हैं हमारे पॉलिटिशियंस ने कि गुडविल में ये दे दो यार, गुडविल में यार मैं सिक्योरिटी काउंसिल का पोजीशन नहीं लेता हूँ यार. गुडविल के चक्कर में तो हम मारे गए हैं बहुत सारी जगह. आई एम श्योर 62 नहीं होता अगर हम गुडविल नहीं दिखाते. इफ़ वी हैड इक्वल स्टांस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, माओ जेडोंग क्या कर रहा था, क्या कर सकता है, अगर हम उसको फोरकास्ट करते तो हमको शायद हम बेटर प्रिपेयर्ड होते, या शायद हम उस सिचुएशन में होते ही नहीं अगर हमने परमानेंट सीट एक्सेप्ट कर ली होती. सो दैट इज़ वन रीजन ऑफ देयर रिजेंटमेंट. सेकेंड, यू एक्चुअली हैव टू गो टू नॉर्थ ईस्ट टू बिलीव. नाउ बहुत कुछ चेंज हो गया है. मेरे जूनियर्स कहते हैं कि अभी ब्लैक टॉप रोड्स हैं, 4G नेटवर्क है, कि सच में 2010, 11, 12 यू आर इन दिल्ली, you catch a flight, land up in Imphal, go 6-7 hours uphill, and then you're in a different world. ना हमारे रोड्स हैं, बारिश होती है तो रोड कट ऑफ हो जाता है. ना स्कूल्स हैं, कोई इक्का दुक्का स्कूल चल रहा है तो भगवान भरोसे चल रहा है. ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है कि किसी के हाथ में आरी लग गई, हंटिंग करते करते कुछ और हो गया, उसको आप तुरंत ले जाए उसको स्टिच. जो आर्मी पोस्ट है वहाँ पे जो RMO होंगे, नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, वही मेडिसिन देंगे, वही जान बचाएंगे. ना मोबाइल टावर है. तो भैया इतने सालों से आपने किया क्या? जब आप नहीं कर रहे कुछ टेंजिबल, विजिबल, तो ऑब्वियस है जो पुराने आइडियोलॉजीज के साथ लड़ रहा था कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ही हैज़ मोर रीजंस टू फाइट नाउ. व्हाट हैव यू डन टू कन्विंस द लोकल्स? क्योंकि इंसर्जेंट तो इन्हीं में से कोई एक जाता है, कहीं बाहर देश से तो नहीं आ रहा है, सूडान से या किसी और कंट्री से आपसे लड़ने के लिए, यूक्रेन से या जॉर्जिया से. तो वो क्यों जा रहा है वहाँ लड़ने? वाई इज ही कन्विंस्ड दैट ही नीड्स टू फाइट द गवर्नमेंट, टू आस्क द गवर्नमेंट टू गिव यू समथिंग? इफ ही हैज़ ब्लैक टॉप रोड्स, if he has access to basic medical facilities, if he knows that every 5 kilometers I have a place जहाँ पे education हो सकती है, if he knows that अगर मैं ये यहाँ तक पढ़ाई कर लूँ तो not a high paying job, but I'll earn at least to support my family. Why on this earth do you think somebody will go and pick up weapons? NSCN would collect हर टोल, वहाँ पे जो टोल्स होते हैं रोड पे, NSCN का रेप बैठा होता है. क्योंकि मैं सिविल गाड़ी में भी गया हूँ, छुट्टी फौजी गाड़ी में नहीं गया हूँ, और टाइम पे सिविल गाड़ी में भी गया हूँ, सिविलियन बन के. तो गाड़ी रुकेगी, वो ड्राइवर उसका जो कमीशन होगा वो देगा. हर वो दुकान जो दीमापुर में है, दे पे कमीशन टू NSCN. किसी का क्वार्टरली होता है, किसी का हाफ ईयरली होता है, किसी का ईयरली होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है. And did you become more sympathetic to the cause of insurgency after serving for so many years? या स्टार्टिंग में आप आए तो उन्होंने कहा कि क्या है, इनको ख़त्म करो? क्योंकि अभी आप एक बहुत साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड उससे बोल रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है कि लोग इंसर्जेंट क्यों बनते हैं. हो सकता है पहले आए हो, आपका विचार कुछ और हो. So I was born in a place called Jekipur, Raigada district. If you Google it, you'll know it. I was born in a Naxal affected district. So I understood what Naxalism was all about. Right or wrong is a different question. But why? वो problem आया क्यों? So when I went to Northeast, it was not very different from what the Naxals were asking. Naxalism में क्या था कि आप हमें basics नहीं दे रहे हमको. Not that every tribal community wants to go into the mainstream, कि हमें यहाँ discotheque चाहिए, हमें यहाँ casino चाहिए, हमें CCD चाहिए, नहीं चाहिए उनको. But basics, रोड कनेक्टिविटी. अब उसने लेट्स से ही इज प्रोड्यूस समथिंग इन सरप्लस, क्या करेगा उस सरप्लस का? और रोड होगा तो किसी गाड़ी में डाल के ले जाके ही सेल इट ऑफ. उसको क्या चाहिए? बेसिक
तेल, नमक, मसाले. ही डज नॉट लुक फॉर एन आईफोन और 5G कनेक्टेड. उसको रील्स नहीं बनाने हैं, उसको ये बकवास करना ही नहीं है. या वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन बेसिक एजुकेशन कर ले जिससे उसको सोसाइटी में एक स्टेबल फुटिंग मिल जाए. या मेडिकल, कोई प्रेग्नेंट है, 10 किलोमीटर रेडियस में, 7 किलोमीटर रेडियस में, इफ़ यू गॉट रोड्स एंड इफ़ यू गॉट अ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज पीपल, कैटरैक्ट ऑपरेशन जो हम रोज़ वो करते हैं, बेसिक, किसी का हाथ कोई गिर गया पेड़ से, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि फ्रैक्चर हुआ कि नहीं है. तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ वाले अगर आप हॉस्पिटल बना दें, व्हाई डू यू थिंक विल ही और शी गो एंड पिक अप वेपन्स? कुछ तो ब्लैक शिप हर जगह मिलेंगे, उनको तो कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी. दे विल नॉट बी किल्ड. एनीबडी हु इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग, पता है इसने मारा है, तब भी यू डोंट हैंग हिम द नेक्स्ट डे. देयर इज अ प्रोसेस टू गो. आप प्रोसेस फॉलो करते हैं. बट मेजॉरिटी क्यों वहाँ है? डिससेटिस्फैक्शन. इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट इन द कंट्री. यू गॉट इंडस्ट्रीज, यू गॉट इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज ने क्या किया CSR के नाम पे उन ट्राइबल्स के को हेल्प करने के लिए? जेन्युइन हेल्प. आई एम नॉट श्योर क्या किया. That is why the dissatisfaction. And from dissatisfaction, you've got leaders who can easily bias, bend people towards their ideology. Come, let's pick weapons and fight. You see this belt, Dandakaranya belt, Ramayana wala Dandakaranya belt, Chhattisgarh, Odisha, coal, aluminium, bauxite मतलब. देश का, आई थिंक वर्ल्ड का, आई थिंक वन ऑफ द रिचेस्ट रिजर्व है वो. तो जब इज इट नॉट आयरॉनिक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, जिससे सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं लोग, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं. दिस इज ट्रू इन अफ्रीका ऑल्सो. मतलब अफ्रीका इज रिसोर्स रिच, राइट? तभी वहाँ पे ज़्यादा पावर्टी और लड़ाई है और चाइल्ड सोल्जर्स और ये मिलिशियाज ये सब ऑपरेट करती हैं. एक स्टडी आई थी, आई फॉरगॉट व्हाट इट वाज, उससे जितनी कंट्रीज रिसोर्स पुअर है ना, वो डिप्लोमेटिकली बहुत आगे चली जाती हैं. They actually become like thriving economies. So it's actually a curse to have too many resources. अफ्रीका में the dynamics is a little different because उनमें वहाँ stability नहीं है. आपके कंट्री में वॉरलॉर्ड्स हैं. जिस वॉरलॉर्ड के अंदर के जोन में जो आ रहा है, उसने अपना एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप बना दिया, उसने प्राइवेट प्लेयर्स को बुला लिया, तुम ये लेके जाओ, मेरे को यहाँ मैंशन बना दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, एंड ही इज़ हैप्पी. क्योंकि उनकी कोई सेंट्रलाइज्ड कोर गवर्नमेंट नहीं है जो हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है. In some countries have it, most countries don't. Most countries they don't. Most countries they don't. Some countries में भी it's not a continuous stable government. आप पॉकेट्स में देखोगे. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में you've always had the prime minister, the president, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी और स्टेट पार्टी जो पावर में थी. There was a time in my state, Odisha was the poorest, one of the poorest states in the country. One of the richest state in terms of minerals. And the only state which has minerals and access to a seaport. How कैसे, how ironic, मतलब कैसे हो सकता है कि मैं पैदा कर रहा हूँ सारी चीज़ें and people are intelligent in terms of their brains and Odisha is devoid of any industrialist या ऐसे business tycoons जो वो करके उड़ीसा को सही डायरेक्शन में ले जा सकें. अभी कुछ सालों से it's moving in the right direction. सो जब एक आदमी मेन स्ट्रीम टीचिंग्स कॉन्सेप्ट से अपने आप को डिटैच कर लेता है और सोचने लग जाता है, तो ही गेट्स राइल्ड अप कि ये क्या हो रहा है, व्हाट बुलशिट. मेरे ज़मीन से आप एल्यूमिनियम और टन्स में और पता नहीं कितने उसमें लेके जा रहे हो, एंड मेरा ही आदमी मर रहा है कि प्रेगनेंसी थी एंड डिलीवरी नहीं हो पाई, हम बचा नहीं पाए. क्यों? बेसिक मेडिकल वो नहीं है, वहाँ ले जा नहीं पाए. क्यों? रोड नहीं है. रोड नहीं तो एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस नहीं तो वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के कहीं के तार नहीं गए, कहीं वो नहीं गए. सो इट इज़ फेलियर ऑफ करप्शन, रैम्पेंट करप्शन, फेलियर ऑफ फोरसाइट, फेलियर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन कि वहाँ जाऊँ, पता लगाऊँ क्या है. एंड इन सब का सॉल्यूशन भी वही है कि लोकल्स को समझिए, उनके वाइब्स को रीड करिए, उनको एक स्केल में मत measure करिए and give them the basics, empower them. When you met insurgents, did you always end up in a skirmish? वहाँ पे लड़ाई हो रही है. Did you always sometimes capture certain insurgents?
या कई बार ऐसा हुआ कि आपने पीसफुली वो कर लिया, कोई बात नहीं आप छोड़ दो ये? कैन यू टेक मी थ्रू 1 or 2 इंसिडेंट्स जहाँ पे क्योंकि आप यू सर्व्ड इन मणिपुर फॉर अ व्हाइल? सो वहाँ का मैकेनिक्स ऐसा है कि दे हैव एन अपर हैंड इन द जंगल्स, दे विल सी यू फर्स्ट। लोकल है, आप दुनिया भर की ट्रेनिंग कर लीजिए, वो आपको पहले ही सूंघ लेगा, वो पहले ही फील कर लेगा। सो हम एम्बुश लगा के बैठे हों, वो कभी हमारे जोन में आ गए, हमने फायर कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। और फ्लीटिंग कॉन्टैक्ट्स हुए हैं कहीं कहीं, व्हेन उन्होंने फायर किया तो ऐसा नहीं कि उनको भी कुछ क्लियर कट दिख रहा है, दे ऑल्सो हैव अ फेंट आइडिया ऑफ ऐसा है, सुन लिया, ऐसा कर दिया, एंड देन यू रिटर्न बैक एंड दे गो। क्योंकि हम एज पे ऑपरेट करते थे कि अगर 1 घंटा नीचे दौड़ गया वहाँ से तो अलग कंट्री में पहुँच जाएगा, और मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं, आई कैंट गो चेजिंग हिम इनटू दैट कंट्री, आई कैन डू नथिंग लिटरली, बेसिकली अगेन डिप्लोमेसी एंड अदर स्टफ जो भी है। सरेंडर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब वो कन्विंस्ड है कि मैं जिस कॉज के लिए मैंने ज्वाइन किया था ये तो रिलेवेंट हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। अब मैं किस लिए लड़ रहा हूँ, क्यों जंगलों में हूँ, क्यों मेरे वाइफ वहाँ पे है और मैं 4 महीने में एक बार छुप छुपा के 40 किलोमीटर चलता हूँ जंगलों में, फिर जाता हूँ 2 दिन मिलता हूँ, फिर छुप छुपा के आता हूँ, मेरा बच्चा मुझे नहीं देख पा रहा है। एंड इंडिया में इस तरफ उस टाइम नेटवर्क नहीं था, म्यांमार में 3G चलता था, उस टाइम 4G आया नहीं था। अगर आप एक बर्मी सिम ले लो तो ये मोबाइल कैन गिव यू 3G। तो आई एम श्योर वो अपने 3G में रिचार्ज करके लिमिटेड चीज़ें देखता होगा कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, मेरा बच्चा अगर इम्फाल में रह गया या वहाँ रह गया, ये तो यहीं रह जाएगा, इसके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे, ये फिर क्या करेगा, मेरे जैसे इंसर्जेंट बन जाएगा। और अचीव क्या हो रहा है, व्हाट आर वी अचीविंग फाइनली? इट इज़ माई ईगो और माई फिलोसफी वर्सेस गवर्नमेंट्स फिलोसफी। तो देयर हैज़ टू बी ए मीटिंग पॉइंट। कितने साल लड़ोगे? अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, फुट नीचे डाल दिया कि नहीं दूंगा, तो नहीं देगी। दोनों तरफ कैजुअलिटीज होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बट नहीं देगा तो नहीं देगा, सिंपल है। सो यू हैव टू कम टू अ मीटिंग ग्राउंड कि जो हो गया हो गया, व्हाट इज द वे अहेड, हाउ कैन वी कम टू अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आर डिमांड्स लुक लॉजिकल टू द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट इज इन अ पोजिशन टू प्रायोरिटाइज अस एंड इट्स जेन्युइनली वांटिंग अस टू कम टू द मेन स्ट्रीम। सो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अगर वो नहीं कर पाए तो नहीं होगा। तो सरेंडर जब भी जैसे भी हुए हैं, ये ऐसा हुआ है कि इट्स अ डिक्लेयर्ड, वो हमारे पास सोर्सेज होते थे, तो उस सोर्स को बताएगा कि मुझे यहाँ सरेंडर करना है। मेरा एक जूनियर आर्मी में अभी नहीं है, वो बाहर नौकरी करता है, ही वॉज अ लोकल फ्रॉम दैट प्लेस एंड दे न्यू दैट हमने अगर एक बार बोल दिया कि वी विल नॉट शूट यू वाइल यू लेड डाउन योर आर्म्स, विल नॉट शूट यू, विल गेट यू टू द हेडक्वार्टर, बिकॉज आर जॉब वॉज नॉट टू टेक सरेंडर मिलिटेंट्स। SF जब ऑपरेट करती है तो हमारे बुक्स में सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्पेशल फोर्सेस इज एग्जैक्ट फिर क्या होता है? मतलब अगर सरेंडर नहीं होता तो क्या होता है? जस्ट सो यू फाइट, आई मीन यू आर इन अ फायर फाइट, यू किल मी और आई किल यू, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल। तो सरेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो लोकल फोर्सेस हैं, असम राइफल्स हैं या इन्फेंट्री के कुछ यूनिट्स जो डेपुटेशन पे जाते हैं, वहाँ पे डेपुटेशन बोल रहा हूँ, अपने ऑपरेशनल टेन्योर्स के लिए जाते हैं, उनको वो करते हैं ये, एंड इट्स राइट ऑल्सो। अगर इफ यू आर कन्विंसिंग समबडी कि भाई यू ले डाउन योर आर्म्स, व्हाट बेटर देन दैट? यू सेव्ड अ लाइफ, दैट गाय हु इज कमिंग बैक, ही माइट preach the same thing to 4 other guys, that life is better on this side, why are you there with arms? What's better than that? But because of the I'll say organization that I was in, surrender हमारे मैंडेट में कहीं आता नहीं था। कोई कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको भगा दूंगा कि तू जा, आई डोंट केयर, बट वी नेवर वेंट टू समबडी टेलिंग कि कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट, दैट वाज नॉट माई पार्ट, नॉट माई जॉब। बट बिकॉज ही वॉज अ लोकल ऑफिसर, लोकल गाय, people had this trust. So he's had militants surrendering from these core groups, PLA or ISKCO militants, UNLF. Because these core groups, they're very strong in their ideologies. They won't come and surrender just like that. And if they do, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, traitor types consider किया जाता है. So it's difficult. तो surrender वाले मेरे बहुत ज़्यादा experiences नहीं. I have seen surrendered militants. I have not got into a situation where I have. And as far as special forces are concerned,
स्पेशल फोर्सेस को बनाया ही क्यों जाता है? Why does, for example, the wings of the armed forces in the country require a special forces? And exactly what is the objective of a special forces commander or of someone else in the same designation? आपने चंद्रकांता देखी है कभी? पुरानी वाली पढ़ी है वैसे? सो आई रिकमेंड आप एक बार, इट्स अ ब्यूटीफुल लिटरेचर, फॉर द सेक ऑफ इट पढ़िए एक बार एंड जस्ट सी कि क्या कॉन्सेप्ट उस टाइम हमारे राइटर्स लिखते थे. सो दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ IRs एंड चंद्रकांता, वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड गाइज, एंड द IR इज capable of changing his I'll say identity. He will become Vinamr tomorrow if he wants to. He'll see your color, he'll see your face and activities. बेस बदल देता है. बेस बदल लेता है. So special forces is synonymous to force multiplier. अब force multiplier क्या होता है? Force multiplier, to put it in very common terms, it will be something of sizable size, but the effects will be disproportionate. समझ गया. So today, आज के ज़माने में मोबाइल इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर. करेक्ट. इफ़ यू पुट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, आपको नेविगेशन करवाता है, आपकी बैंकिंग करवाता है, आपकी ड्रोन फ्लाइंग करवाता है, बात करवाता है, वीडियो कॉल करवाता है. बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है है फोन ना? होना. छोटा सा फोन. सो इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर. सो स्पेशल फोर्सेस आर वेरी वेरी सिनोनिमस टू बीइंग फोर्स मल्टीप्लायर्स. क्यों? क्योंकि हर जगह आप अपने फौज को स्ट्रेंथ में डिप्लॉय नहीं कर सकते. आपका सिग्नेचर ज़्यादा होता है, बिकॉज द एडवर्सरी ऑल्सो नोज कि आप, भाई अगर 10,000 आदमी आ रहे हैं, 5,000 आदमी आ रहे हैं, कहीं से भी दिख जाएंगे, आप कहीं पे भी जाओ. हाँ. एंड 5,000 आदमी आएंगे तो आपको रास्ता उतना बड़ा चाहिए होगा, आपके लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपको जो लॉजिस्टिक्स है वो कितना बड़ा होगा. करेक्ट. कमांड कंट्रोल उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज यू नीड दोज मेनी कमांडर्स एट दोज मेनी लेवल्स. So to negate all these things, the concept came, why can't we train only 500 guys who have this advantage of stealth, who are better trained, who are more, I'll say, spirited. They should be all volunteers first. Physically, they are better than their counterparts. Skill-wise, they have most of the skills that the small team should have. The signature is small, and they exactly know where to hit, what to do, so that the results that you have on the battlefield are disproportionate. Example, you send a 20-man team into the enemy territory. You have 2 snipers, 1 guy with a laser designator. I'll come on to that, what is a laser designator. And then you given a target, जो एक हेडक्वार्टर है जहाँ पे यू हैव द एनिमीज कोर कमांडर, अ लेफ्टिनेंट जनरल. सो यू स्नाइपर डू दिस गुड जॉब ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द एनिमी कमांडर, एंड देन योर PLDS guy, portable laser designator guy, he designates that area. A fighter plane comes, drops the LGB, laser guided bomb. The bomb falls on that headquarter, it annihilates everything. So a small group of 20 people have infiltrated 30 kilometers inside. It could be via free fall. Is that what special reconnaissance is? Special reconnaissance is a part of this, Okay. what I just mentioned. So many times you do only the you only do the recon, pass back what you are seeing. You got special sets जिसमें आप photographs भेज सकते हैं in encrypted form, or you send back encrypted messages, and from that end they are now clear what is building up ahead. You don't do anything that is active. आप designate वगैरह नहीं करते. You do only the reconnaissance. Stay quiet, stay low, observe what's happening, and pass back the information. And this is behind enemy lines. Behind enemy lines. है ना? This is what recon is, right? Essentially कि आप stealth में जाके कुछ चीज़ पे या तो report कर रहे हो, ये कर रहे हो. You don't necessarily go behind enemy lines to eliminate the enemy. Not always. Because we are not dispensable. The moment you get engaged into in a active confrontation, just imagine you're 30 kilometers inside. You've done this. अब PLDS में designate करने के बाद you're supposed to go and check in terms of
इट्स कॉल्ड PSDA, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, कि जो मैंने बॉम्ब गिराया या गिरवाया उसका इफेक्ट आया कि नहीं आया, या वो लोग बच गए, या बच गए, या वहाँ पे कोई वेपन लोकेटिंग रडार था, या कोई और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट था उनका कोई फार्प था, फॉरवर्ड असेंबली रिफिलिंग पॉइंट हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए, अगर वो नहीं हुआ तो यू विल हैव टू डेजिग्नेट इट अगेन, और यू वुड हैव केटर्ड इट इन अ प्लानिंग फेज कि पहले उससे नहीं हुआ तो so many seconds में दूसरा एयरक्राफ्ट शुड कम एंड डू द नीडफुल. सो उस टाइम लेट्स से यू आर डिस्कवर्ड, क्योंकि उनके भी कुछ सर्वेलेंस एलिमेंट्स होंगे. ऐसा नहीं कि कोई डिफेंसिव फॉर्मेशन सिर्फ डिफेंस करके बैठता है, वो भी पेट्रोल्स भेजते हैं, लिसनिंग पोस्ट. क्या है, अगर कोई है घुसपैठिया तो उनको, सो इट्स अ रेगुलर थिंग. इफ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्लेस, उसके एलिमेंट्स भी बाहर जाते हैं रिकॉनेसेंस के लिए, क्योंकि हम पे तो नहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट्स अ नॉर्म. सो एंड देन यू गेट डिस्कवर्ड. How easy or difficult it is for you to then come back home covering those 30 kilometers, unless you have dominance in the airspace and you run 5 kilometers into a designated helipad, the helicopter comes, picks you up, and then you're back home. ये फिल्मों में हो जाता है, जहाँ पे कन्वेंशनल आर्मी इज नॉट फाइटिंग कन्वेंशनल आर्मी. वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाएगा, एयर स्पेस वायलेशन होगा, वो डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, बट तब तक आपकी सोल्जर्स बाहर हैं. कन्वेंशनल सिनारियो में उसके सैम्स होंगे, उसके एयर एम्बुशेस होंगे, उसके सोल्जर्स विल बी रेडी विथ शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स. सो हेलीकॉप्टर कमिंग टू एक्सट्रैक्ट यू इज वेरी वेरी अनलाइकली. तो 30 किलोमीटर्स आपको अभी जंगलों में और पहाड़ों में, वो तो पहाड़ है, प्रॉपर पहाड़ हैं, हिमालयज हैं इनफैक्ट, हमारे एडवर्सरी जहाँ थे. what टाइम फ्रेम डू यू थिंक आर यू गोइंग टू कम बैक, एंड यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन साइलो. अगर आपने यहाँ कुछ हिट किया है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उनकी यहाँ भी होगी, कोई यहाँ भी होगी. करेक्ट. सो ये मान लो कि वापस आना इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट. सो नॉट एट ऑल प्लेसेस पीपल वांट यू टू, आई मीन पीपल वांट टू एक्सपेंड यू, कि अब गए हो तो भाई डोंट कम बैक. सो मेनी प्लेसेस यू विल ओनली बी डूइंग द रिकॉनेसेंस, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हैव यू एवर बीन डिटेक्टेड व्हाइल डूइंग स्पेशल रिकॉन? नहीं, कभी नहीं. तो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब एनीवेयर फ्रॉम बेसिक कैमोफ्लाज टू, मैं तो जानता नहीं था, सिविलियन लाइक क्रॉलिंग करना ज़मीन पे, या फिर देखना कि अगर वो पेट्रोल कर रहे हैं तो उनका मूवमेंट कहाँ है, या वो सेम मूवमेंट फॉलो करते हैं, लाइक हाउ डू यू गो बिहाइंड एनिमी लाइंस? सो कन्वेंशनल सीन में तो I'll not divide it in that manner. It is basically getting to know the routine of that particular place. क्योंकि और वो रूटीन्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब कि ये बंदा 8 बजे आके यहाँ से वहाँ टहलता है, मोस्टली डिस्पाइट नोइंग कि यार मैं 8 से 8 बजे मैं और ये टहल रहे हैं, हमें पता कोई हमें देख भी सकता है उसके बाद भी. हाँ, क्योंकि देखिए, फॉर अ मोमेंट इफ यू गेट इनटू द शूज ऑफ दैट कमांडर who's taking care of that post or small little ऑपरेटिंग बेस, अब वो हर दिन तो टाइमिंग्स चेंज नहीं कर सकता. इट विल बी ए कोलोसल टास्क फॉर हिम कि एक बोर्ड में सिर्फ वो यही देख रहा है कि कौन कितने बजे पेट्रोल के लिए जा रहा है, कौन कितने बजे एम्बुश में बैठा था, किसको कौन रिलीव करेगा. मैन पावर क्रंच इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज, एंड दैट प्रॉब्लम इज अक्रॉस द वर्ल्ड. यू कैन पुट सम सेंसर्स टू एड यू, बट मैन हैज टू पुट हिज फुट ऑन द ग्राउंड, एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब. इट्स फुल ऑफ फटीग, एंड जब तक कुछ नहीं होता किसी को महसूस नहीं होता कि हाँ ये तो रेगुलर जॉब है. बट रेगुलर जॉब इज़ वेरी टायरिंग, बिकॉज योर बायोलॉजिकल क्लॉक गोज फॉर 6. किसी दिन रात को ड्यूटी है, किसी दिन दिन में ड्यूटी है, किसी दिन वॉकिंग ड्यूटी है, किसी दिन सिटिंग ड्यूटी है. सम डे यू आर ऑन नाइट साइड्स, इट्स सो स्ट्रेनिंग ऑन योर आइज. अगले दिन यू हैव माइल्ड हेडेक. इट्स वेरी ब्राइट. वो इमेज आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. सो वो पोस्ट कमांडर को कितनी परेशानी है ये सब चेंज करने में. सो मोस्टली यू विल नो कि फर्स्ट लाइट यहाँ इतने बजे, लास्ट लाइट इतने बजे है, इनका ये एरिया पे ये लोग जाके नहाते हैं, या इनका जो राशन है ये वीकली फेच होता है या वीक में 2 बार फेच होता है, इस रोड से जाते हैं, उस रोड से आते हैं. बिकॉज हमारे टारगेट फोल्डर्स में हमको ये पता होना ज़रूरी था कि वहाँ का रूटीन क्या है, उनका नियरेस्ट रीइंफोर्समेंट कहाँ से आ सकता है. इफ़ यू हिट देम, इन व्हाट टाइम कैन यू एक्सपेक्ट रीइंफोर्समेंट्स? आर दे यूजिंग डायरेक्ट फोन कॉल्स, या वो कुछ और SOS भेजते हैं? एब्सोल्युटली. एंड किस रास्ते से आएगा रीइंफोर्समेंट? Are we ready to take on the reinforcements? If not, what is our withdrawal plan? How are we going to leapfrog? What improvised explosives are we going to put while we are falling back? In indirect role, वगैरह वगैरह. और how are we going to
fiend आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट, यहाँ से वापस आ रहे हैं, यू आस्क फॉर मोटर शेलिंग इन अ डिफरेंट प्लेस टू टेल देम दैट मे बी वी आर एक्सफिल्ट्रेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस. सो देयर आर डिफरेंट वेज. मोटर शेलिंग मतलब एक तरफ से कहीं और से फायर करा रहे हो, हाँ, ऐसे प्रिटेंड करने के लिए हम एक्चुअली इधर से आ रहे हैं, इधर से हम बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हम अपने बैक को कवर करने के लिए यहाँ मोटर फायरिंग करवा रहे हैं. एंड देन यू आर समवेयर. सो हु इज डूइंग द मोटर फायरिंग इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड? योर गाइस, योर पीपल, योर फॉर्मेशन. बट दे आर बेसिकली एक्टिंग एज डिकॉयज. तो पहले से ये सब टाइड अप होता है. तो देयर आर लाइक इट्स अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गेम, चेस गेम है. हाँ. आपको पहले बैठ के एक रात नहीं, 2 रात नहीं, मतलब मेरे साथ तो हुआ है कि मैं 1 महीने तक प्लान बनाता था, इम्प्रोवाइज करता था, प्लान बनाता था, इम्प्रोवाइज करता था. कुछ ही दिन मुझे ग्रेनेड कम लगते थे तो ग्रेनेड मंगवा लेता था, किसी दिन यूबीजिल कम लगते थे यूबीजिल मंगवा लेता था, किसी दिन मुझे क्लेमोर कम लगते थे तो और क्लेमोर मंगवा लेता था. सो इट्स एवर इवॉल्विंग प्रोसेस. आप करते हो, नींद में सोते टाइम आप सोच के सोते हो, देन यू गेट अप एंड नहीं यार ये ठीक नहीं था, देन यू इम्प्रोवाइज समथिंग बिकॉज यू वांट टू गो देयर इन अ मैनर जहाँ पे आप 4 स्टेप आगे सोच रखा है आपने, इफ यू वांट टू कट डाउन ऑन योर कैजुअलिटीज. टॉकिंग अबाउट प्लान्स, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं, अभी मैंने नेपोलियन बोनापार्टे की भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पढ़ी थी कि वो हर चीज़ को मेटिकुलसली प्लान करता था. ये तो बात कहता था कि यार फिर आगे कुछ डायनामिक आ जाए तो फिर प्लान चेंज करना पड़ता है एकदम पे. तो से यूर सिटिंग एट योर हेडक्वार्टर्स जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो कि अब से ना 1 महीने के बाद जाके मेरे को एक इंसर्जेंट्स की लोकेशन मिल गई है, यहाँ हॉटबेड बन रहा है, यहाँ सारे बंदों को ट्रेन किया जा रहा है, तो अगर हम इसको अटैक करेंगे हम ट्रेनिंग ही खत्म कर देंगे, राइट? सो इट्स गुड फॉर यू. गुड. तो आप अब वहाँ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है? आप बोलते हो पर हम जाएंगे 20 बंदे ही और हमें ऐसे करना है. देन उसके अंदर लाइक व्हाट इज़ दैट प्रोसेस लाइक? आप 1 महीने बैठ के क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो? आप क्या एक बार जाके रूट को स्काउट करते हो, यहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा? क्या आप जाके सोचते हो कि मेरे को कितनी रीइंफोर्समेंट चाहिए, कि आप जाके सोचते हो कि एक बार एरियल फोटोज मिल जाए? लाइक व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली व्हेन यू प्लान समथिंग लाइक? एवरीथिंग. यू यूज ऑल योर रिसोर्सेज बिकॉज पहला स्टेप है इंटेलिजेंस. सो यू हैव टू बिल्ड अ डेटाबेस जिसके बेसिस पे यू विल फॉर्मुलेट द प्लान. सो एवरी कमांडर वांट्स कि मुझे हर एंगल से, हर जगह से एरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, दिन के मोमेंट्स, रात को मोमेंट्स, बिकॉज यू गॉट इक्विपमेंट्स विथ यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन फ्लाई, होवर, give you the thermal vision of what's happening. In the day it can go and give you the live feed of what's happening. What about humans जो जाके देखते हैं? Yeah. So मैं ऊपर से वही नीचे आ रहा था. Then you've got satellite imageries, though the frequency is not, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन की सैटेलाइट इमेजरी मांगू और मुझे मिल जाए. वो सैटेलाइट एक बार उस एरिया से निकल रहा तो एवरी 3-4 months डिपेंड्स किस सैटेलाइट से आप इमेजरी मांग रहे हैं. अमेरिकन है, इजरायली है, आपका है, रेजोल्यूशन क्या है उसकी. So you want all these organizations to come and play to give you that intel. ये आप किसी एयरक्राफ्ट का स्पेशल रन कर रहे हैं कि आपके एयर स्पेस में है, बट दी कैमरा इज सो नाइस एंड द रेजोल्यूशन एंड द मैग्निफिकेशन कि वो वहाँ का भी देख पा रहा है. देन यू सेंड लोकल इंटेलिजेंस, लोकल गाइज, यू पे देम मनी, यू कन्विंस देम दैट आप जो कर रहे हैं सच ठीक कर रहे हैं. Putting that aside, when you convince the local guys, आप उन्हें क्या ब्रीफिंग दोगे? जो लाइक कि कई बार क्या होता है, इंटेलिजेंस अनरिलायबल हो सकती है, या वो बड़बड़ कर रहा होगा, एक्स्ट्रा बोल रहा होगा. You give them sensors, you give them track loggers. What are those? Track logger basically क्या? You switch on the track logger, you give it to the civilian, you go and tell him कि आप जैसे जाते थे खेतों में काम करने, खेत में काम करो और ऐसे करके जो भी एरिया है उसका एक circumambulate करो and then you get back and then you fetch the track logger. वो GPS में आपको coordinates मिल जाते हैं. Then you get the complete track of, and then you get the file and you superimpose it on Google Earth. तो आपको पूरा ट्रैक मिल जाता है कि कौन कहाँ कितने बजे गया था, किधर रुका था, कैसे किया था. यू गेट एवरीथिंग. ये सब तो मैं पुरानी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, अब तो आई एम श्योर कुछ और अच्छा आ गया होगा. देन यू पुट मैन ऑन ग्राउंड, देन यू send the local guys in the local attire to do the reconnaissance, because this is an indispensable part. जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी इंट बिल्डिंग की, डेटाबेस बिल्डिंग की, उतना अच्छा प्लान, सुलझा हुआ प्लान फॉर्मुलेट होगा. अब जैसे बोलते हैं ना, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड. हर वो चीज़ जैसे AK-47, हर वो चीज़ जो सिंपल है, जिसमें 4 पुर्जे हैं, जुड़ते हैं और वो काम कर रहा है, उसके फेल होने के चांसेस उतने कम होते हैं. तो प्लान भी सिंपल रखने का. इस टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, ये करेंगे,
अभी अगर नेवी सील की मूवी देख के या एक्ट ऑफ वैलर देख के आप सोच रहे हैं कि आप लेट के एक शॉट लेंगे और वो एक शॉट उसके हेड में लगेगा और वो पानी में सिर्फ उसी डायरेक्शन में गिरेगा और आप पानी से उठेंगे और उसको पकड़ लेंगे और चुपके से दबा देंगे, तो वीडियो गेम्स में होता है। मैं भी बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलता हूँ। रियल लाइफ में ये एक्यूरेसी, सांस चढ़ रही होती है, आप खुद थके हुए हैं, लिमिटेड विजिबिलिटी है, कोई नहीं करता ये सब चीज़ें। सो अगर आप कैंप में जा भी रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वन टाइम आई विल न्यूट्रलाइज 10 गाइज, देन आई विल गो एंड क्लिक फोटोग्राफ्स या जो भी है एंड देन आई विल वेरी इजीली कम आउट, ऐसा नहीं होता। बुलेट अगर आपके 4 मीटर ऊपर से भी जाती है तो उसका वाइब्रेशन आपको फील होता है। यू गेट दैट अनकंफर्टेबल ट्विच इन योर हार्ट कि क्या हुआ। सम डे आई विल टेक यू टू अ रेंज, वहाँ नीचे लिटा दूंगा आपको एंड आई विल आस्क द बॉयज टू फायर। You come out after 10 minutes and tell me your feeling. It's really bad, huh? You know आप safe हैं, you know it is not going to hurt you, and just come back and tell me how कैसा आ रहा है feeling. So it's not like that. It's chaos. और जहाँ प्लानिंग की आप बात बता रहे हैं, देखिए 3 लेवल होते हैं लड़ने के, एक टैक्टिकल लेवल, एक ऑपरेशनल, एक स्ट्रेटेजिक। Tactics is what you and me do in the 20-man team, small team. Me fighting, me looking after your back, you looking after my back. You doing your job as a sniper, he's doing his job as a machine gunner. I'm doing my job as a demolition expert or scout or whatever. So that is tactical level की लड़ाई, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। So जो contingencies होती हैं वो ऊपर लेवल पे चेंज हो जाएगा कि अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। अब मैं इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, हैं तो मेरे ही लड़के 20, हमारी स्किल तो हमारे साथ चल रही है। मुझे वहाँ सर्वाइव करना होता, वहाँ नहीं कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर लेफ्ट जाके सर्वाइव करना है। करना तो मैंने वही है, या सर्वेलेंस करना है, या लेजर डेजिग्नेट करना है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, या कोई चार्ज कहीं लगाना है। दो इट इज बिकम ऑब्सोलीट नाउ, बट यू नेवर नो, नथिंग इज ऑब्सोलीट। अभी अफगानिस्तान में वो भी तो ऑब्सोलीट वेपन के साथ लड़ रहे थे, तालिबान, बट दे डिड अ वंडरफुल जॉब एज fighters. I am not talking of the ideology and right and wrong. Sure. But as a soldier, I have respect for those guys. As in his skills, yeah, the skills of the team. I may not like those guys for what they believe in or what they're wanting to do. But as soldiers, if I only evaluate the skills, excellent fighters. So, plan तो change होगा। नेपोलियन तो ऊपर था, बिल्कुल टॉप ऑफ द पिरामिड। तो वो एक डिवीजन को यहाँ से वहाँ मूव कर देगा, वहाँ से यहाँ मूव कर देगा, वो हो सकता है। बट जो स्पेशल सोल्जर्स हैं, दिस इज नाइस बुक बाय जनरल कटोच, नाम भूल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे स्पेशल ऑपरेशंस मेंशन्ड हैं। यू जस्ट गो थ्रू द स्पेशल ऑपरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फिनलैंड से लेकर इट इज कॉल्ड द लास्ट हीरोज। जस्ट शो मी द पेज, आई विल टेल यू। ये क्या? जनरल पीसी कटोच। जनरल पीसी कटोच, लास्ट हीरोज। नो, नॉट दैट वन, स्पेशल फोर्सेस इंडिया, नॉट दैट वन। देयर इज अनदर बुक जिसमें वॉरफेयर स्टेट एंड सोसाइटी। नो, जवान टू जनरल। एक सेकंड, ये रुको, मैं आ गया ना। जनरल पीसी कटोच बुक्स, जस्ट शो मी। इंडिया स्पेशल फोर्सेस। नो, ये तो पहली बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ स्पेशल फोर्सेस। हाँ, this will give you a nice insight of what's special force, इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के साथ क्या इनहेरेंट प्रॉब्लम। एक ही दिखा रहा है इसमें अमेज़न पे तो। I'll tell you that। ठीक है। उसमें एक सिंगल सोल्जर है, उसने टवोर पकड़ा हुआ है, वो बुक का जो कवर है, I've read half of it, so you will realize कि दुनिया में कहीं भी स्पेशल फोर्सेस के एम्प्लॉयमेंट जो है, it is in a manner जहाँ पे they have been used as force multipliers. Special operations case studies. Yes. This one. Yes, that's the book. Case studies, very interesting. Okay. Just read कि कैसे जाके मुसोलिनी को रिट्रीव किया जर्मन स्पेशल फोर्सेस ने, या कैसे स्मॉल ट्रुप्स फिनलैंड के या नॉर्वे के किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री के थे, उन्होंने जाके कैसे चार्जेस लगाए। या दिस मूवी, ये जो मूवी है गन्स ऑफ नेवरॉन, जस्ट सी दिस मूवी, ओल्ड स्कूल कमांडोज या इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, यू पिक। लव इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, क्या पिक्चर है। सो स्पेशल फोर्सेस में ऐसा होता है, यू विल हैव पीपल हु आर मिसफिट्स इन टर्म्स ऑफ द रेगुलर डेफिनेशन ऑफ द आर्मी, राइट, बट उसके अपने स्पेशलाइज्ड मिसफिट्स मतलब क्या? मोर प्रोपेंसिटी फॉर डेंजर, एक डिग्री ऑफ
Like, what do you mean when you say they're misfits? अब आर्मी के लैंग्वेज में इफ़ यू आर फिटिंग इनटू द आर्मी यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. इतने बजे उठना है, इतने बजे दौड़ना है, किसी को ना नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है कमांड को, और यही ड्रेस पहनना है, हर दिन ऐसे ही करना है. स्पेशल फोर्सेज में ऐसा नहीं होता. ईच मैन टू हिमसेल्फ. वो बोलते हैं मैन अपार्ट ईच मैन एन एम्परर. हर आदमी अपने आप में एक बादशाह है. हर किसी के अपने. वो बिल्कुल शांत होगा, आपको लग रहा होगा कि पहाड़ी जनरली जैसे होते हैं, ये तो गाय आदमी है. जैसे ही फायर खुलेगा यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम. या जैसे ही एक ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही विल सडनली स्टेप अप एंड वो 80 kg उठा लेगा पीठ पे. यू विल बी लाइक व्हाट. चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. इज देयर अ रीजन कि स्पेशल फोर्सेस को ऐसे लीवे दिया जाता है कि आपको वो हाँ, करना है? बिकॉज so that is why it is supposed to be like that. If I clip their wings, नहीं ऐसे ही होगा तो फिर उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी ना. क्योंकि उसको इम्प्रोवाइज करना है बहुत ज़्यादा. यस एंड आई वांट इट. अभी मुट्ठी मैं थंब को बोलूँ इंडेक्स फिंगर बन जाए, इंडेक्स फिंगर को बोलूँ फॉर मिडिल फिंगर, नहीं हो सकता. सो आई हैव टू रेस्पेक्ट थंब का. बेचारा छोटा है हाइट में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. जो भी एवोल्यूशन में जो भी हुआ है हमारे साथ, आर्चरी में बो चलाना है, ये करना है. So I have to respect those 5 different guys, and they're all skilled in a different manner. They have all different physical attributes. They have all different mental attributes. Somebody is very good in going and talking and getting intelligence, पता भी ना चले. Somebody is not. Somebody is excellent in carrying load. Somebody is an excellent scout. Somebody is a natural marksman. उसको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है. What are you known for? When अगर members of your unit would come and say कि यार Avinash is known for this particular thing, like good intelligence guy, good strategy guy. I was not good in collecting intelligence. मैं सोचता बहुत ज़्यादा था, हूँ भी. मैं हमेशा 4 स्टेप आगे सोच. That was the reason I was saying chess and ID मैं खेलता नहीं, बचपन में खेलता था, but IDs में मैं कभी फंसा नहीं. It is because of this. कोई भी ऑपरेशन अगर 3 दिन बाद लॉन्च करना है या मुझे लग रहा है कि अब लॉन्च होने वाला, मेरा थिंकिंग स्टार्ट हो जाता था. कौन सा रूट लूँगा, फिर सोते टाइम सोचूंगा ना 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 ये ठीक नहीं है, वहाँ फंस सकते हैं, वहाँ बॉटल नहीं हो सकता है, वहाँ गांव है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, ऐसा होगा तो क्या करूँगा, वैसा होगा तो क्या करूँगा. इट्स लाइक बॉक्सिंग, इट्स लाइक चेस. यू थिंक यू गेट इन टू द शूज ऑफ द एडवर्सरी. थिंक वो क्या करेगा, या यू थिंक कि वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा होगा तो क्या करूँगा. बिकॉज आपको तो कैजुअलिटी कट डाउन करनी है अपनी, क्योंकि आप उसके टेरिटरी में हो. उसको मारना है, मर गया तो बहुत अच्छी बात है. अगर कहीं फंस गया या सॉलिड इंटेल आया है, ऐसा जाके हिट करना है, वो तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब तक वो नहीं होता, एवरी 3rd डे यू आर आउटसाइड. सो भाई आपको भी तो सर्वाइव करना है. And how do you deal with a casualty? Like say, unfortunately, a member of your unit gets shot. फॉर्चुनेटली हम कभी आईडी में आए नहीं. कभी नहीं आए. In all your years? नहीं in आए. the Northeast? कभी नहीं आए. बट आई कैन नॉट नेम द एग्जैक्ट प्लेस. मैं इस पोस्ट पे हूँ, 7 days वहाँ पे आईडी हो गया. उसके गेट के बाहर 4 लोगों को फेटल कैजुअलिटी हो गया. 2 पोस्ट लिंकअप कर रहे हैं, गाड़ियों पे आईडी हो गया. उसी एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में. बिकॉज दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट. दे वुड नो कि एसएफ की जो वो है, वो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए. रात को चली, मैं रात को ही चलता, दिन में कभी चला ही नहीं. वंस इन अ ब्लू मून कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो मैं रात को ही चलता था. कितना भी आप वो कर लीजिए, दी लोकल्स जो पोस्टों में आते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस, दे विल कम टू नो कि यहाँ पे कुछ अलग दिखने वाली फौज आ गई है. क्योंकि असम राइफल्स दे आर 99% लोकल्स, 90% लोकल्स. तो सडनली मेरे लड़के आ जाते थे. कोई यूपी का होता था, कोई गढ़वाली होता था, दाढ़ी होती थी, हथियार अलग होते थे, ड्रेस पैटर्न अलग होता था, तो वो पता चल ही जाता था. तो वो उस पोस्ट को हिट नहीं करेंगे. सो दे विल हिट अ डिफरेंट पोस्ट. एंड आई हैव सीन इस पोस्ट से यहाँ आया हूँ एंड 7 days लेटर मुझे पता चला वहाँ पे एम्बुश हुआ. 7 days बस क्या 20 किलोमीटर दूर हूँ, एंड जिसके साथ मैं बातचीत कर रहा था ही इज़ नो मोर. या मैं छुट्टी आया हूँ, बटालियन हेडक्वार्टर के सामने वो किया, 4 लोग वो कर दिए, एंड दे मेड देयर वे. सो दे वेरी स्ट्रीट स्मार्ट दोज इंसर्जेंट्स. दे नो किसको हिट कर रहे हैं, रिटेलिएशन कहाँ से आएगा, हमें कितना टाइम लगेगा फॉल बैक करने में. उनके फॉल बैक करने का एक तरीका होता था. दे वुड प्लेस आईडीज व्हाइल दे आर फॉलिंग बैक. दे वुड डू लीव फ्रॉगिंग. ऐसे नहीं कि पीछे मुड़े और भाग लिए. तो बंदे बैठेंगे, फायर करेंगे 30-40 मिनट तक. Is that what leapfrogging is? So leapfrogging is leapfrogging can happen जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब पीछे आ रहे हैं. So these are 2 parties. I fire, you leapfrog. So when you reach that place, desired place, then you fire,
जब यहाँ से फायर जा रहा है तो वहाँ से फायर कम आएगा. Then I move ahead of you and deploy. So you do this while you're moving ahead. If I want to establish contact हो गया है, मुझे पास जाना है, so I do this. Also जब contact हो गया, I'm trying to break contact, I do this. So I put 4 people, they continue to fire for 40 minutes, main party पीछे आ गई है. तो जब तक फिर मेन पार्टी आएगी, फायर करेगी आप पे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट जंगल्स में पता नहीं चलेगा कि कितने डिस्टेंस से क्या फायर आ रहा है. एंड फिल्मों में दिखाते हैं कि टैप कर दिया और हथियार लिया और दौड़ पड़ा. और जंगल के अंदर इज इट हार्डर टू, बिकॉज अगेन एक तो एलिवेशन ऊपर नीचे है सबकी, ठीक है, और साथ में पेड़ हैं, ट्री लाइन है इतनी सारी. इट्स नॉट लाइक फायरिंग इन अ फील्ड. नहीं, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि 2 इधर से आर्मीज आ रही हैं, दिख रही हैं, राइट. सो हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी इन दोज टाइम्स, लाइक 30-40% एक्यूरेसी? एक्यूरेसी के नाम पे आई कैन ओनली टेल यू दिस मच कि हम एसएफ जब ट्रेनिंग करते हैं, वी डू दिस ट्रेनिंग ऑफ लाइंग इन द बट एंड टू हैव अ गुड आइडिया ऑफ कौन सा कैलिबर फायर हो रहा है और 50 मीटर से क्या साउंड होती है उसकी. लाइंग इन द बट एंड मतलब वो बट मतलब फायरिंग गन के पीछे वाला ना. हाँ, उसके नीचे जहाँ पे टारगेट्स पॉप होते हैं, जहाँ से वहाँ पे जगह होती है बैठने की. तो वहाँ पे हम पूरे दिन निकालते थे ट्रेनिंग के टाइम कि 50 मीटर्स फायर हो रहा है, 556 का साउंड कैसा है, 760 का साउंड कैसा है, सेमी ऑटो में कैसा साउंड आता है, ऑटो में कैसा साउंड आता है. देन इन 100 मीटर से अगर फायर आ रहा है तो कैसा साउंड आ रहा है, एको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लोज उसमें कैसे फीलिंग आ रही है, मशीन गन फायर हो रही है तो कैसा फील आ रहा है. सो एंड आई एम श्योर अगर मैं PKMG मशीन गन फायर करूँ 100 मीटर से एंड आई पुट अ गुड नाइस गाय जो बिल्कुल ठीक है, पहली रात वो नहीं सोएगा वापस जाके पूरे दिन. अगर मैं उसके ऊपर से PKMG फायर करूँ, इट विल चेंज समथिंग इनसाइड योर हेड एंड माइंड फॉर दैट डे. इट्स सो इरिटेटिंग, इट्स सो बॉदरिंग. सो आर यू इम्यून टू हियरिंग साउंड्स ऑफ गनफायर नाउ? इट डजंट अफेक्ट यू? मैं ऐसे फ्लिंच भी नहीं करता अभी अगर मेरे साइड में ढाई से कुछ होगा, मेरे रिफ्लेक्सेस ऐसे हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं ऐसा नहीं होता. मेरी वाइफ बहुत बार हो जाती है, मैं उसको ऐसा देखता हूँ. आप घर पे गोली चला रहे होते हो क्या? नहीं, कोई सडनली बर्तन गिर गया, कहीं कोई टायर ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ और साउंड हो गया, तो ह्यूमन बीइंग, ये हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स है. करेक्ट. हम बचना चाहते हैं तो आपका मेडुला ऑब्लांगाटा पहले डिसाइड कर लेता है कि कुछ हो गया, सो यू डू दिस रिफ्लेक्स, क्या हुआ. दैट डज नॉट हैपन टू मी. सो व्हेन आई लुक एट हर शी इज लाइक व्हाट, आई एम नॉर्मल, सो दिस सपोज टू हैपन. अभी अगर मैं रेंज जाऊंगा, आई थिंक पहला स्लॉट डिटेल जब फायर होगा, फर्स्ट 5 राउंड्स मेरे आंख थोड़े बंद होंगे, क्योंकि मेरे को भी टाइम हो गया ना सुने हुए, थोड़े होंगे बस. उसके बाद ना मेरी आंख बंद होगी, ना मैं फ्लिंच करूँगा. जैसे रिफ्लेक्स की बारे में बता रहा हूँ, जब इंजेक्शन IV के लिए डाला जाता है या वो डाला जाता है, बॉडी की नेचुरल रिफ्लेक्स होती है. जब वो प्रिक करता है तो आपकी बॉडी एक बार के लिए ऐसे करती है. करेक्ट. करती है, मेरी बॉडी नहीं करती. एक फ़र्क है, मैं एक कायरोप्रैक्टर के पास जा रहा हूँ, ड्राई नीडल्स यूज़ करता है मसल्स के नॉट्स खोलने के लिए. पहले कुछ दिन तो मेरी रूह कांप गई, बट इवेंचुअली पेन टॉलरेंस बढ़ गई है कि अब वो जाती है ना तो पता भी नहीं चलता, अनलेस मसल में बहुत गहरा नौच है और वो ट्विच कर रहा है, लाइक वो नीडल पूरे दिन डालता रहता है, एंड आई फील नथिंग नाउ. टॉलरेंस, सो इट्स ऑल टॉलरेंस, इट्स ऑल ट्रेनिंग योर बॉडी. एंड लोग पूछते हैं ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. इट इज़ सिंपल है, इट इज़ ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग कैसे होती है, यू स्पेंड आवर्स, यूट्यूब वीडियो देख लिया और एक्सपर्ट बन गए, ऐसा नहीं होता. आपको वो जाके करना पड़ेगा. 100 hours you have to spend, you have to do that again and again and again, then your body gets trained. Talking about 100 hours, मैं पढ़ रहा था कि आपने एक कमांडो कोर्स करी. I wasn't sure what that meant, and you were at the top of your class. इंडियन आर्मी में क्या हुआ, पहले वी वेंट टू द US रेंजर स्कूल. उनका रेंजर स्कूल कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, एनीबडी कैन गो, एयरबॉर्न कैन गो, स्पेशल फोर्सेस कैन गो. एंड व्हेन यू फिनिश दैट रेंजर्स कोर्स with a particular I'll say degree of expertise, excellence, you are given the ranger tab. Ranger लगाते हैं ये special forces. So that was templated into the Indian scenario, and then we have this course called घातक. घातक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कमांडो. ये बेलगांव में होता है. So it is mandatory for all the infantry unit officers to do it. एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, मेरे हिसाब से तो अनफॉर्चुनेटली, पैराशूट रेजिमेंट अभी भी इन्फेंट्री के अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट करती है. वी डोंट हैव अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन
to deal with our manpower and procurement and tasking, etc. etc. So हमको भी करना होता है mandatory. So in a batch you have around 200 people who do the course, and it'll test you on multiple fronts. Physical 5 kilometer runs होते हैं, 10, 20, 30, 40 with your 20 kg load. You got navigation exercises in the day, in the night. You got obstacle course. You got demolition, and then you got rock climbing, and then बोल रहा हूँ, there were multiple things. So I was not the best student. Best student was somebody else. Then you got somebody who's best in physicals. I was not best in physicals. I was best in skills. So skill में you did not have to be the best in one particular thing, but if you are let's say 8 out of 10, 8 out of 10, 8 out of 10 in all the things, demolition में my primary skill was demolition. So मेरी जीप पे होती थी सारे formulas, understanding, and I was interested. As in how to blow things up. Yes. Physically I was okay. So obstacle course, rock climbing. So I was in that first 10% of that lot. So when you add them up, you get the overall value. So Question about demolition, sorry. जैसे मुझे कोई बिल्डिंग फोड़नी है, एग्जाम्पल, ठीक है, सो व्हाई डज इट मेक मोर सेंस टू plant an explosive at the basement of something versus at one of the top floors? So demolition के भी अलग अलग I'll say branches हैं. This is a different form of demolition जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे इस बिल्डिंग को यहाँ गिराना है, कहाँ लगाऊंगा तो अच्छा होगा. So my expertise was more of breaching demolition, कि मुझे अभी इसमें रूम इंटरवेंशन करना है. मतलब अर्बन कॉन्टेक्स्ट में आई हैव टू ब्रीच फोर्सफुली इनटू अ रूम, तो कहाँ डेमोलिशन लगाया जाए, या ब्रिज को उड़ाना है, तो ब्रिज को उड़ाते टाइम मुझे ये ध्यान नहीं रखना कि ब्रिज का पियर जो है वो वहीं क्रम्पल हो, मेरी तरफ से कहीं भी उड़ के जाए. इफेक्ट आना चाहिए कि ब्रिज का पियर गिर गया, या उसके ऊपर अगर मैं लगा रहा हूँ ट्रैक्स पे ट्रैक कट गया. सो माई एक्सपर्टीज और द मिलिट्री डेमोलिशन is more of that kind of expertise. Okay. So if you want me to tell कि भैया there's this weapon locating radar and I need to neutralize it for X number of hours, you can go and do it. So then I will sit with my team, we will decide the vulnerable points and then calculate कि कितना explosive लेके जाना है, redundancy कैसे cater करनी है, demolition detonators कितने ले जाने, primers कितने ले जाने, detonating cord कितना चाहिए होगा. अगर ये मिस हो जाता है तो हाउ डू वी एंश्योर डेटोनेशन विदाउट डेटोनेशन कॉर्ड या जो भी है उसका मैकेनिक्स. सो माय एक्सपर्टीज वाज दिस रिगार्डिंग अ क्वेश्चन. मुझे वो बिल्डिंग कैसे साइज से नीचे गिराना है, आई वुड नो दैट. इट्स अ डिफरेंट. मेरे मन में डेमोलिशन का सोच के वो आया, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. सो यू डू, सो एट व्हाट टाइम डिड यू ऑफिशियली रिटायर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस? इट वाज आई एम वेरी बैड विद डेट्स. in the month of May, 9 तारीख था या 17 तारीख तक भूल गया. It is in the month of May 2021. 2021, ठीक है. तो अभी तो 2 साल ही हुए हैं आपको सिर्फ रिटायर करे हुए. तो what was your last duty like at what point? अच्छा, no idea again as a civilian. Voluntarily लोग वो रिटायर करते हैं या फिर you feel like you've had enough and now it's time to like look at other careers? बाहर कंट्रीज का तो I can't comment. बट इंडिया में ऐसा है कि इफ़ यू आर अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर 10 ईयर्स के बाद यू गेट अ नेचुरल ऑप्शन ऑफ वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट. मैं तो सैनिक स्कूल वाला हूँ, सैनिक स्कूल, फिर NDA, IMA. सो मेरा परमानेंट कमीशन ऐसा था कि मुझे पेंशनेबल सर्विस के लिए आई थिंक 21 साल करनी थी नौकरी. हाउएवर देयर इज़ नो रूल दैट सेज कि अगर मैं 10 साल बाद या 14 साल बाद या 13 साल बाद छोड़ना चाहता हूँ मुझे नहीं छोड़ा जाएगा. देयर आर नो रिटन रूल्स. But then you have norms in the organization which are not written but which are understood. So it is very, very difficult for me to get out, or somebody like me to get out after spending 11 years in the organization. It happened, and it happened for good. I had injuries, I still carry those injuries. No, what kind of injuries? I have prolapsed disc in 3 different places, L3, L4, L4, L5. L4, L5 I have canal stenosis. आप बैठे कैसे हो चेयर पे इतनी देर से?
that's a long journey. That's a long journey. L5S1, all my knees. Are you in and pain right elbows- now? Not, no. Okay. No. लोग गिव अप कर देते हैं लाइफ में बहुत जल्दी. अरे ये हो गया, मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं करने का, अरे वो नहीं करने का. ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखना बंद कर देते हैं. अगर एक डॉक्टर ने, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स, पहली बात तो दुनिया में लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि नथिंग इज एब्सोल्यूट. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एनी थिंग. द मोमेंट समबडी टेल्स मी ही इज एन एक्सपर्ट, आई सेड नो, आई एम स्टिल लर्निंग. आई नो मे बी अ शेड बेटर देन यू, बट आई एम नॉट इवन 1% ऑफ वॉट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर और द वर्ल्ड हैज़. सो एक आदमी अगर बता दिया कि भाई ऐसा होगा और यही होगा, लो आप उसको फेस वैल्यू पे आपने ले लिया. कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म वो नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया अपने बॉडी सिस्टम को कि इट विल रिकवर, नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड में नहीं रहे, एंड देन यू वेन अवे. आप उसी के साथ फिर पड़े आपका फिर तून निकल आएगा, फिर ये हो जाएगा. 1 साल मैंने दौड़ भाग नहीं किया था. आई हैव हैड 2 sessions of ozone injections in my spine. And because it is not permanent again, so I had stem cell injections injected into my spine. Hip mein they drilled 2 holes, took out the bone marrow, put it in the centrifuge, separated the whatever element it was, re-injected into my spine. It has helped me, but what helped me more was my discipline in terms of my stretching that I do, my isometric exercises that I do. The way I look at exercise is not 1 hour in the gym, high intensity, no gain, no pain, aisa वैसा. Whatever musculature I have is all because of the years of training that I had in Sainik School, NDA. And for me training is throughout the day. If I'm not sleeping, I can train. I can just sit, put a band, जो मैं अभी भी करता हूँ ऑफिस में. I just put a band वहाँ पैर के नीचे, एक पैर को स्टिल कर लेता हूँ, दूसरे से स्ट्रेच करके I hold. या I stand, एक पैर को होल्ड कर लेता हूँ, दूसरे पैर को उठा लेता हूँ 90 डिग्रीज पे, and I hold with that resistance. And it gives you that burning sensation on your glutes and groin, and so you're building muscles, you're strengthening the muscles. Then I went from heel strike in those cushiony shoes to flat foot, barefoot running. उस पे ठीक ठाक रिसर्च किया मैंने. barefoot running is awesome, barefoot walking is awesome. आपके पैर का जो वो होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, वो your feet play out. It's very interesting. Ankle is the most complex joint in the body, 26 bones. And we were all 4-legged. पहले 4 से हम 2 पे आए. क्यों? क्योंकि हमको देखना था कि कोई प्रेडेटर हमें मारने आ रहा है कि नहीं. क्योंकि पहले तो ग्रासलैंड थे बहुत सारी जगह. आज जो सब डेजर्ट्स बने हैं, they were all grasslands at some point of time. So to compromise on that, we had to give away the strength in our hip. Right. So the women जो आज हमारी women जो बच्चा पैदा करती हैं 9 महीने बाद, वो बच्चा कितना डिपेंडेंट होता है, कितने लंबे टाइम तक. Correct. एनिमल्स में आज पैदा होता है, 5 दिन बाद थैंक यू ममा, See you. Bye. है. तो वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. सो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस पे आया? आपके एंकल्स पे और स्पाइन पे. ह्यूमन स्पाइन इतना वल्नरेबल क्यों है? घोड़े पे हम बैठते हैं, इतना लोड डालते हैं, पता नहीं बेचारा जिंदगी भर कहाँ नहीं दौड़ता. जो बर्डन्स ऑफ बीस्ट होते हैं, बैल, घोड़े. करेक्ट. उनकी स्पाइन ही तोड़ रहे होते हैं हम 24 घंटे. ह्यूमन स्पाइन कितना वल्नरेबल होता है. थोड़ा कुछ हो गया, आई हैव स्पाइन इंजरी. कोई अगर अपने बच्चों को वो घोड़ा बना के बैठेगा तो पता लग जाएगा कि उनकी पीठ में दर्द हो जाता है. राइट. तो एंड देन दिस एंकल, इट्स अ वंडरफुल, वो उसका जो इवोल्यूशन हुआ, इट्स वेरी वेरी रेजिलियंट. बट इट्स मनी नॉट एट द एंड ऑफ द डे. कि मैं ज़्यादा गद्देदार हील बनाऊंगा जो मुझे पॉजिटिव जंप देगा हिल स्ट्राइकिंग में, तो आप उससे एक स्टेप आगे चले जाओगे. मैं जेल निम्बस बनाऊंगा तो यू विल हैव सम एडी बूस्ट, सो यू विल हैव सम अदर. मैं Yeezys पहन लूँगा तो अच्छा लगूंगा देखने में, यू नो माई फीट विल लुक गुड, स्टेटस मिलेगा. लेकिन बेयरफुट इज अनडिनाइबल. मैं 1 घंटे ग्राउंडिंग वॉकिंग करता हूँ घास के ऊपर. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ जस्ट मेंटल वेलबींग, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ रहा है. इवन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बहुत लंबे स्क्वाट में बैठना इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज दैट ऑल्सो एक्सपैंड्स योर पेल्विक फ्लोर. आई कम फ्रॉम अ ट्राइबल बेल्ट, जेकीपुर, and in my schools I had friends who were tribals from Jharkhand, from Odisha. एक लड़का एक दिन कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे शिन में दर्द हो रहा है जी, मेरे काफ में दर्द हो रहा है जी, मेरे नी में दर्द हो रहा है जी. एंड एक्सीलेंट फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स. क्यों? बचपन में उन्होंने वो पहना ही नहीं कोई ऐसा. वो उनके काफ, यू विल सी दिस साइज काफ, एंड बॉडी फैट वैसी नहीं उनकी होती, क्योंकि वो खाते हैं मिलेट, मांडिया बोलते हैं उड़िया में उसको. ये चावल वावल कम है, मसाला जितना चाहिए बेर एसेंशियल है. एंड
पूरे दिन काम करते हैं, अनलाइक दी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जिमिंग ऑफ 1 hour a day, जिसमें आप ये कर रहे हो, नो पेन नो, you'll see a farmer is fitter than you. Yeah, a manual laborer or farmer for that matter, because it's natural movements, carrying, उठाना, करना. एक बंदा, I don't know if you know this guy called Ido Portal. This new concept that has emerged, movement culture. तो वो भी जिम में विश्वास नहीं करता. वो क्या करता है कि जैसे अब आपको you get on all fours, फिर आप अपने पैर को you move like a clock. Okay. Right? ताकि वो ग्लूट खुल जाए. Okay. एंड देन उसके बाद आप स्क्वाट में आपको वॉक करना है, मतलब बेसिकली आप ऐसे बैठ गए स्क्वाट में, जैसे फ्रॉग वॉक करता है ना, एक पैर आगे रख के एक पैर आगे रख के, उसके बाद बर्न हो जाता है, पर आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी खुल जाती है दैट ही सेज इट्स मोर नेचुरल, इट्स अ मोर नेचुरलिस्टिक मूवमेंट देन जिम में जाके सिर्फ ये करना वो करना, वैसे रेंज ऑफ मोशन कुछ नहीं है. फंक्शनली फिट होना बहुत ज़रूरी है. और मैं हर बार स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, बिकॉज हम भी जब उस एज में थे, इट इज़ वेरी ईजी टू गेट स्वेड. टुडे यू लाइक समबडी, देन 4 दिन बाद कोई और आपका वो बन जाता है, क्योंकि यू डोंट नो, आपको रीज़न नहीं पता. एंड कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है आज के दिन में, 2 चम्मच ये खा लो, 4 चम्मच ये खा लो. आई एम नॉट अगेंस्ट दोज चम्मच, बट उनको लगता है कि यही एक तरीका है करने का. करेक्ट. मस्कुलेचर बिल्डिंग इज अ लाइफ लॉन्ग एफर्ट. एंड इफ यू सी दी मस्कुलेचर ऑफ दोज गाइज हु रन विद द बफलोज, वो जो कर्नाटक में जो रेस होता है, यू जस्ट सी दैट मस्कुलेचर ऑफ दैट गाई. और द गाइज जैसा पता है जो डेली लेबरर्स हैं, वो स्लो इंटेंसिटी पे पूरे दिन काम करते हैं. करेक्ट. सीधे मस्कुलेचर, यू सी देयर इम्यूनिटी. कोविड में कितने लोग मरे, जो लोग वो थे जो ऐसे हार्ड वर्क कर रहे थे, vis-a-vis people who are accustomed to ACs and this and remote and this that. All the fat sages died. So and they don't have the luxury to go to a KFC and eat McDonald's or drink a Coke. वो सस्ती दारू पिएगा, that's a separate story. If the body is working, बॉडी हर चीज़ डाइजेस्ट कर जाती है. द रेजिलियंस इज इन्फिनाइट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप. सो फंक्शनली फिट, फाइटिंग फिट होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू ड्रॉ दैट बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन. दैट इज व्हाई यू आर ऑब्स्टेकल कोर्सेज. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, यू नो, हम लोग एक आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट कर रहे थे एंड आई एम मच स्लिमर, पर मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे बंदों को मैं हरा पाया उसके अंदर. आई एम वंडरिंग व्हाई, बिकॉज सम ऑफ दोस गाइज वर मोर, दे हैड मोर मस्कुलेचर. And I'm just wondering, is it because strength comes from the inside or like compound exercises? Example, जैसे हमारे इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ कौन है, हमारे जवान जो आते हैं, and most of them still they come from the village background, जो generally farming में अपने father को, uncle को किसी ना किसी form में help कर रहे होते हैं. वो he would be digging his field, he would be doing something else, carrying something else. हो रहे हैं, हाँ. Yes. So जो वो बाइसेप्स को एक्टिवेट करने के लिए या एस्थेटिक्स के लिए पंप करने के लिए वो डंबल, क्या बोलते हैं, बाइसेप कर्ल्स नहीं कर रहा है, बट हिज कंप्लीट हैंड, हिज बैक, हिज कोर, हिज थाई, एवरीथिंग इज इन सिंक. सो व्हेन हिज आर्म रेसलिंग इज नॉट ओनली पुटिंग योर हैंड अहेड, यू आर एंगेजिंग योर बैक मसल्स, लैट मसल्स, यू आर एंगेजिंग योर लेग मसल्स, योर कोर इज इन्वॉल्व्ड, आल्सो योर हेड. एंड देन ऑब्वियसली विल पावर तो है ही है. And so you don't give up and you win. Vis-a-vis somebody who is only focusing on aesthetics. मैं against नहीं हूँ aesthetics भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए. But अगर किसी को लग रहा है कि मैं सिर्फ aesthetics पे focus करूँगा और एक defined shape and structure में आऊँगा, it will help you nowhere. Tomorrow if there's an odd situation and if I have to defend my wife, I know I can do that. I'm not saying I'm untouchable. 2 घुसे से शायद मुझे भी पड़े. But I know अगर there are 2 people, there are 3 people and they don't have a pistol, I know that. You can fuck them up. Yes. 1 versus 3. Yes. Because they're untrained fighters. Yes. Again, I'm not saying I'm untouchable. 2 घुसे मुझे भी पड़ेंगे, 1 लात मुझे भी पड़ेगा जब वो मुझे मार रहा होगा. But then because of the training that I have and the strength that I know I have because of the training and the areas that I know where to hit. रोटी नहीं बनाना है, डव नहीं बनाना है, मुझे पता है मुझे उसको कहाँ पकड़ना है और क्या करना है. सो दैट 2 steps and that guy is out of fighting. Would you hit the solar plexus? Difficult because एक जगह देख के फिल्म तो नहीं है. मेरे हाथ में जो पड़ जाए, अगर उसका हाथ मेरे हाथ में पड़ जाएगा तो एल्बो निकाल दूंगा. सो आई ब्रेक हिज एल्बो. ही इज इन एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ही इज अनफिट. सेकंड गाय ने मुझे जब तक 2 घुसे पड़े होंगे उसका पैर पड़ जाएगा मेरे अंदर. आई लॉक हिम अप इन दी BJJ थिंग, ब्रेक हिज एंकल. जब तक मुझे और 2 ऊपर आओगे, आई गेट अप.
थर्ड गाय तो एनीवेज 1-on-1 आई फक हिम अप. So you also know BJJ then? बेसिक्स Basics. उतना जानता हूँ जिससे मैं लॉक वगैरह करना वो सब करना. बीजेजे और काली में बहुत यूज होता है लेवरेज सिस्टम. एंड आई एम नॉट ऑल्सो बिलीवर ऑफ द गाय की जैसे सिखाया जाता है कि मैं ऐसे पकड़ूंगा फिर उसको ऐसे घुमाऊंगा, वो ऐसे ऐसा कभी नहीं होता. ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं ना ऑनलाइन जहाँ पे दिखाते हैं कि उसने आपको गन देख रखी है, अब आप ऐसे कर दो, यू नो. बेसिक्स जानने में कोई बुराई नहीं है. अभी कोई बंदा है शौक के लिए वेपन रख लिया है, इज पॉइंटिंग द वेपन या जो भी है, यू नो कि 9 out of 10 टाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. बट इफ देयर इज 1 out of 10 का चांस बचने का, आई माइट एज वेल मूव आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर. आई माइट एज वेल नो वेयर टू होल्ड द वेपन, कि अगर वेपन को वैसा होल्ड कर लूंगा तो फायर मेरे पे नहीं आएगा, फिर तू कहीं कहीं भी मार. इतना 2 सेकंड मिल गया तो मैं I'll kick his life out of his tell me body. something like how can people train their reflexes to be faster? कुछ लोगों के बड़े slow reflexes होते हैं, hand eye coordination. How? Like कुछ some exercises? See, मैं तो I'll be very honest, मैं तो I have not gone the formal way of wherein I had a guru and ऐसा वैसा. मैं बहुत गेम खेलता हूँ जब मेरे को टाइम मिल जाता है. मेरे को PC गेम खेलते हो क्या? PC में क्या? PS भी था मेरे पास. अभी मैं इंसर्जेंसी स्टैंडस्टॉर्म खेलता हूँ. इट्स अ नाइस FPS गेम एंड डू और डाई, वेरी गुड गेम अगेन. मैं तो मतलब कैसे आई जस्ट फाइंड वेज एंड मीन्स. अभी वो मेरी बेटी का नर्फ गन था, मैंने उसी से ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दिया कि मैं इतने दिन से तो फायरिंग कर नहीं रहा हूँ, एटलीस्ट मेरी बॉडी और वो सिंक में रहे. मेरी जो आइडियोलॉजी है कि विदाउट शूट मतलब एम लेके शूटिंग करना, उसको हम कैसे मसल मूवमेंट अगर टच में है तो कल क्या है, ओनली इज टुमारो मुझे सिर्फ रिकॉल हैंडल करना है व्हेन आई एम फायरिंग. रिकॉल होगा तो उसमें हैंडल करना है, बट पोजीशन वगैरह मूव करना, रिलोड करना, ओरिएंट करना, वो सब तो सेम रहेगा. Is there like कभी ऐसा होता है कि people are in the army, people are rewarded for how fast their reflexes are? ये एक सेकंड में से निकाल देता है, वो कर देता है. ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, हाँ. बट Is it a deciding factor in life? yeah. 100%. There have been multiple instances. मेरे साथ नहीं हुआ, but there have been multiple instances. टेररिस्ट ने देखा, स्काउट ने देखा, 1-on-1 देख लिया, अब चल रहे थे, आमने सामने आ गए. नाउ सो इसीलिए स्पेशल फोर्सेज वाले, बिकॉज ऑफ अ डिसिप्लिन एंड फेथ इन आवर सिस्टम, वी ऑलवेज हैव द चेंबर इन आवर द राउंड इन द चेंबर. चेंबर में राउंड होता है, सिर्फ सिलेक्टर स्विच S से R करना है, सेफ्टी से R and then fire. Vis-a-vis the militants who generally don't put the round in the chamber. So he has to orient the weapon, rake it, and even if उसके चैम्बर में राउंड है, उसका ओरिएंट करना हमारे ओरिएंट करने से ज़्यादातर स्लो पाया गया है. नॉट एट ऑल टाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो द बेटर ट्रेंड यू आर, द मोर यू एंटिसिपेट, द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर. एंड शैडो फाइटिंग, हाफ द टाइम्स व्हेन आई एम सिटिंग इन द ऑफिस आई एम जस्ट शैडो फाइटिंग. मैं कहीं लिफ्ट में खड़ा हूँ, कुछ नहीं है, आई एम शैडो फाइटिंग. आई एम कैसे आएगा तो कैसे मूव करूँगा, फुट मूवमेंट चेक कर रहा हूँ, हाँ पिवट चेक कर रहा हूँ. लिफ्ट के अंदर कोई नहीं है, जस्ट डू अ पिवट टू चेक. So even after all these years, the training doesn't go away, huh? No, and it should not. They're all life-saving skills. At times, थोड़ा weird लग सकता है, but that weirdness gives me the confidence कि I can defend myself, defend the honor of my family or the friends. And so, how do you bring this training to private security and protection of people, right? Because आपने बोला you switched over to a career, and I was reading on some of the stuff you've done, right, with a bunch of organizations. I'm not going to name them, but you've done. आपने स्कॉटलैंड में करा और जगह में भी करा. VIP प्रोटेक्शन के अंदर स्टेक्स कम हो जाते हैं एज अपोज टू स्पेशल फोर्सेस. See, I'll say the peculiarity of a military guy is when he says yes to a job, it's no more a job. It then becomes a duty. And I'm sure कॉर्पोरेट में बहुतों ने रियलाइज़ किया होगा, बहुतों ने रियलाइज़ नहीं किया होगा. लोग बोलते हैं ना कि इट्स जॉब, क्यों स्ट्रेस ले रहा है या क्यों दिल पे ले रहा है. मैं फौज में था तो इट वाज नॉट अ जॉब. बहुतों के लिए शायद होगा, शायद नहीं होगा, बट मेरे लिए वो ड्यूटी थी कि मेरा जवान जिंदा रहे, मेरे साथ रहे, उसको कुछ हो जाए तो आई एम अकाउंटेबल. अगर मैं वैसा फील ना भी करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, आई स्टिल गेट माई सैलरी, आई स्टिल. बट नो, बिकॉज यू जेन्युइनली फील लाइक दैट फॉर योर बॉयज, द बॉयज रेसिप्रोकेट इन द सिमिलर मैनर. किसने बोला? सानी साहब ने बोला है. फिर सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज दे नो कि सानी साहब जेन्युइनली केयर्स फॉर देम.
And I also believe in this concept of explaining the logic. अगर let's say I'm telling you to get up at 4 o'clock in the morning tomorrow, अगर मैं बोलूँगा सुबह 4 बजे उठना है, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, अरे यार 4 बजे उठना, बट देन आई ऐड अनदर लाइन कि अगर हम 4 बजे उठेंगे, आवर व्हीकल्स विल बी रेडी बाई 4:30, जहाँ हम 8 बजे पहुँचते हैं हम 7 बजे पहुँच पाएंगे, हमारे पास 1 घंटे का बफर होगा, कोई नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी और हम आराम से ब्रेकफास्ट खाएंगे. सो वन स्मॉल लिटिल एडिशन ऑफ लॉजिक टू दैट ऑर्डर सॉल्व्स योर प्रॉब्लम फॉर योर लाइफ. दोबारा उस जवान कभी नहीं पूछेगा आपको या आपका सबऑर्डिनेट, जो बहुतों को लगता है मैं क्यों बताऊँ, मैं लीडर हूँ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर मी टू टेल एवरीथिंग, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स है, ईच मैन टू हिमसेल्फ, सबको अपना अपना स्टाइल मुबारक. दिस इज ऑल्सो गुड फॉर सेल्फ टॉक. अगर आप अपने आप को, जैसे मैं बोलता हूँ कि आज मैंने सोचा कि यार इतने बजे उठता हूँ तो उससे पहले स्ट्रेच वॉक भी कर पाऊंगा, फिर और अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लूँगा, रिव्यू कर लूँगा. यस, ठीक है. बट अगेन आई डिडंट डू द बिकॉज पार्ट. आई डिसाइड कि इतने बजे उठता हूँ और फिर देख लेंगे. I always do the because part, and it gives you a lot of strength when you're talking to yourself. I talk to myself. Very often I talk to myself. I always have that me time for me. 15 मिनट 20 मिनट सोते टाइम 5 मिनट में सो जाता हूँ बिकॉज आई डोंट कैरी चिंता. बट कहीं गाड़ी चला रहा हूँगा तो आई विल हैव माई मी टाइम, दोज 20 मिनट्स. आई फाइंड आउट माई मी टाइम कि मुझे हुआ माई ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं, और क्या करने से एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और किससे क्या सीख सकता हूँ, ये सब तो सीख लिया, और क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि a lifetime is less to pursue, Do everything, yeah. do everything. But coming back to VIP protection, so are the stakes lower than an actual combat situation, and how do you like sweep an area? So I'll come from the duty part. So now if I have said yes to a job in the civilian parlance, which is my duty to safeguard your life, then the stakes cannot be low, because then I now am responsible for your life. And it's not only your life. There's a team which is trying to do that. Because I've always again believed in teamwork. ये lone wolf, James Bond, मुझे समझ में आता नहीं और मैं कर नहीं सकता. कोई होंगे, कुछ होंगे, मतलब I don't know. So if my team is in the harm's way or in that zone, हम VIP protection क्यों करते हैं? ज़रूर उसको किसी से threat होगा. Correct. उसको होगा, उसकी कंपनी को होगा, उसके इमेज को होगा. Threat could be fatal, it could be kidnapping, it could be ransom, it could be anything. Just spilling the ink on you or walking up to the stage and giving you a slap for no good reason. Threat could be anything. So उसको बचाने के लिए, to defend against those threats, I have a team in place. So if the threat is a knife attack, is my team not in danger? It is. So how can the stakes be low? So it is not only the protection of the asset or the VIP. Yes, he is the core. But I also have to ensure that the boys who are doing it, the men who are doing it, they are adequately trained, adequately aware of what's going to happen, and adequately, I'll say, prepared to, tackle the situation. So the stakes are not low. No. If you put numbers, the numbers can be more or less. There I was responsible for, let's say, 50 people, 100 people. Here maybe I am responsible for 30 people or 20 people. The numbers could be more or less. But if you ask me the degree of stake, no, it's not. For example, मैं एक VIP हूँ मान लो, ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे को खान मार्केट जाके ना अपने 2 दोस्तों को बुलाना है और बहुत सारी दावत करनी है. But I'm out in the open now, right? In the sense कि मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर हूँ, स्टिल वो पूरा टाइम होगा जहाँ मैं अपनी गाड़ी से बाहर उतरता हूँ और मैं एक रूट फॉलो करता हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और बीच में 1-2 लोग भी मिल सकते हैं. मैं बहुत फेमस हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं वहाँ रेस्टोरेंट में बैठता हूँ. वहाँ रेस्टोरेंट में स्टाफ वगैरह भी हैं, ठीक है, 2-3 फ्लोर्स हैं. बाहर से अगर मैं खिड़की के पास वाली टेबल ले रहा हूँ तो बाहर से दिख भी रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है. अब मेरी नीड है प्राइवेसी, फ्रीडम की, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं एक VIP हूँ तो मेरे को आई वांट टू बी एबल टू ट्रांजैक्ट माय बिजनेस. आपकी नीड है मेरी लाइफ बचाने की एट ऑल टाइम्स. सो वो जो क्रॉस पर्पस पे हम लोग आ गए हैं, हाउ डू यू सॉल्व दैट? कैन वी डू मे बी अ केस स्टडी और ऐसा कुछ हो सकता है? So whenever you have such task ahead, this terminology called threat assessment or vulnerability assessment. So पहले first question is आपको threat किन चीज़ों से है. So let's say if it's खान market in a particular restaurant, क्या आपको long range weapon से है? अगर है, वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर खिड़कियों से दिखता है. yes. हाँ. So how do you mitigate? So बड़ा ही simple chart है. अगर है,
So the next very obvious question is how do you mitigate it? You find a place in the floor जहाँ से window से you don't have No one can snipe you. yes, sniping, long range shooting. I'll get on the. I'm not getting the word. No one Intervisibility. हाँ. So intervisibility नहीं होना चाहिए. He should not have a clear sight. कि वो यहाँ बैठा है और आप क्लियर दिख रहे हो. So and it's very easy. आप एक दिन पहले जाइए. जनरली जहाँ भी जिस भी वेन्यू में काम होने वाला होता है, फंक्शन होने वाला होता है, मीटिंग होने वाली होती है, हम 1 या 2 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेन्यू, वी सेंड आवर एडवांस लिएजन पार्टी. तो एडवांस लिएजनिंग वाली जो पार्टी जाती है उसका काम है ये असेसमेंट करना, किस फ्लोर पे है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, वॉशरूम्स कहाँ हैं, कितने सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज का ऑपरेटिंग जो रूम जो कंट्रोल रूम है वो कहाँ है, किसको किसको एक्सेस है, एलिवेटर किस टाइप का है, कितने सेकंड्स में खुलता है, फायर एग्जिट कहाँ है, इसको लॉक होता है कि नहीं है, फेल सेफ है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए ऐसा तो नहीं लॉक हो जाता है. ये सब की रिपोर्ट बनती है 100%. सो हम प्रिंसिपल को या एसेट को कहाँ बिठाएं जिससे उसकी प्राइवेसी बनी रहे, वॉशरूम पास हो, अननेसेसरी मूवमेंट ना हो किचन की तरफ से, शेफ़ कौन होगा, बटलर कौन होगा, उसके खाने के लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, एलर्जीज़ क्या क्या हैं, एंड किस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है, भीड़ को अवॉइड किया जा सकता है, और क्या करके हम भीड़ को और कम कर सकते हैं, एंड रोड क्या होगा, रूट इन क्या होगा, रूट आउट क्या होगा. So all these things are planned a day or two days ahead. Then you have a dry run of what you're trying to do. You go and meet the stakeholders without disclosing the exact name of the principal. You tell them that there's somebody who's very important and this is what is likely to happen. And this is what we expect from you. Because अच्छे जगहों उनकी भी कोई ऑर्गेनिक सिक्योरिटी होती है, इनहेरेंट सिक्योरिटी होती है, तो उनके साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है कि भैया this is what we are going to do. And what if venues don't comply? Sorry? What if venues don't comply? नहीं. Compliance दे देते हैं. If he's a जब VIP. 3-4 बंदे जाते हैं तो compliance दे देते हैं वो. If he's a VIP, इंडिया में, इनफैक्ट स्कॉटलैंड में भी there is never a problem. They understand. क्योंकि उनको भी तो at the end of the day business करना है. अगर हम बता रहे हैं कि we belong to XYZ organization and this is the kind of the stature of the VIP is of that kind, so they understand. So they respect us and we also ask it in a very respectful manner. There's no throwing around of bait or we being snobbish कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा ऐसा वैसा. You go and do Reiki 1-2 दिन पहले. Say on the day of something you didn't, आपने plan करा लेकिन something else happens. So we have plan B in place. ठीक है. We have You always have plan B. Always plan B, plan C. And even if the VIP is annoyed at that कि यार मेरा तो doesn't matter. उस moment पे if he is annoyed, it doesn't matter because हम तो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, है ना. अगर वो वहाँ चिढ़ जाते हैं, मेरा काम उनको खुश करना नहीं है, वो चिढ़ जाएं अगर उस टाइम पे चिढ़ रहे हैं. सो 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes when he looks back, he realizes. So that's very clear. And ये दो कभी साथ साथ नहीं चल सकते. They are inversely proportional. VIP's comfort versus my level of security. They are inversely proportional. उनका कंफर्ट बहुत ज्यादा होगा तो मेरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज. आइडली बताओ ने बंकर में डालोगे सबसे ज्यादा कि so that's not, यहाँ कर लो मीटिंग. so वो तो पॉसिबल नहीं है. so we, my point is like their need for privacy or freedom is directly inversely proportional to yours. Ideally you would want Absolutely. them in a room with no windows in a big fortress compound, है ना. So there are VIPs or principals who are very very open to your suggestions. They understand your perspective. They understand that whatever we're trying to do is for his safety, for his safeguard. It takes time to build that relationship. It takes time to build that trust. But over a period of time, that happens. Many places you'll see. India mein it's in a nascent stage. Executive protection, the need of it is not understood in a holistic manner. But then there are many things which are starting in India. We are actually growing in the right dimensions. And मान लो आपका एक VIP है XYZ, ठीक है, और आप देखते हो कि आप CCTV कैमरा फुटेज को देख रहे हो और आपको दिखता है यार ये जो बंदा यहाँ पे आया है ग्राउंड कीपर या कोई ये गार्डनर है, पहले नहीं देखा मैंने इस स्टेट के अंदर, ठीक है, और ये कुछ सस्पिशियसली यहाँ पे खड़ा है, कुछ कर रहा है, आपने असेस कर लिया पोटेंशियल सस्पेक्ट किसी चीज़ का. Then what is your protocol? Like how do you decide वो actual threat है या नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे? Not a problem because
you have a team in place. A few of them will be in suits to give an overt presence, to show an overt presence. Some of them will be in covert presence. बिल्कुल आपकी तरह टी शर्ट, सिएस्ता की टी शर्ट पहन के और कैनवस पहन के बैठा होगा, कॉफी सिप कर रहा हो, आपको नहीं पता होगा. एंड इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, विल सेंड द कैनवस गाय कि भाई जरा पूछा देख जरा क्या कर रहा है, जस्ट गो एंड इनिशिएट अ कैजुअल टॉक. And this guy is a master of casual talk. वो ऐसी बात करेगा कि पता नहीं हाँ, वो जाके बात करेगा, और भैया कैसे हैं, कितने दिन से क्या कर रहे हैं, भैया मुझे वो बता दो, या ये कौन सा फूल है आपने लगा रखा है. यू प्रेज हिम फॉर व्हाट ही इज डूइंग, एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉल्स फॉर दैट फ्लैटरी कि इसको तो, मेरे को तो आज तक किसी ने, अगर मतलब हाउ डू ब्रेक द आइस, अ रैंडम गाय, यू जस्ट you go and tell him कि मुझे कुछ नहीं आता इसके बारे में, please help me out. So most of the times people respond, and the moment you initiate a conversation, show him that you are very good in your skills and job. How long have you been doing it? So it will take the conversation a step ahead, and that much time is enough for you to assess क्या है क्या नहीं, वो what आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, हड़बड़ा रहा है, डर रहा है. And in the same time frame, the second guy goes to the manager and asks him, who is this guy, why is he here? Everything is happening, मतलब पैरेलल टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह पे हो रहा है. एंड द टीम कमांडर इज देयर विद द गाय. लेट्स टॉक अबाउट अ वीआईपी हु इज वेरी फेमस इन पब्लिक, जिसको आप बोलते हैं कि ना एक रोड शो लगा रहे हैं और छतों पे लोग हैं और यहाँ लोग हैं और वहाँ लोग हैं, हर जगह लोग हैं. अब फॉर यू दैट्स लाइक द वर्स्ट थिंग टू डू. मतलब आपके लिए ना, बिकॉज हायर स्टेक्स डायनामिक एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है ना कि वो एक रेस्टोरेंट में जा रहा है जहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो. इन दो सिचुएशंस व्हाट एंड्स अप हैपनिंग? सो क्या है, ऐसा रोड शो तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली कर सकता है. हाँ. कोई प्राइवेट मान लो मतलब कि बहुत भीड़ में जा रहा है पब्लिक में, बिकॉज ही हैज टू. भीड़ में भी, जहाँ भी पब्लिक फंक्शंस होते हैं, जो भी उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है होस्ट, ही ऑल्सो हैज डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी. आई मीन इन द स्ट्रीट्स, नॉट लाइक सी लेट्स से फॉर एन एग्जांपल है मूवी स्टार भी जब हमारा वॉकिंग फॉर्मेशंस तो होता ही है, 4-man team, 6-man team, diamond box, open blocks, closed box, and we continuously it is a flexible walking formation. Threat जहाँ पे जिस टाइम पे ज़्यादा आएगा, people will move towards that direction. Our job is to defend. फौज में our job was offensive in nature. यहाँ पे roles opposite हो जाते हैं. You defend the asset. My job is not to slap a guy or kick a guy or push a guy who's trying to reach out to him. My job is to act as a barrier that he does not reach to begin with. And if there is a threat in terms of a handgun or a different weapon, people mostly use body armors. We have other equipments in place, suitcases which can made of Kevlar and other stuff which can open up and act as blankets. The vehicle most of the times is an armored vehicle which has resistance to bullets to a certain degree. People can Google and check that up. There are different levels of BR, bullet resistance. Something can stop a 9mm, something can stop a 5.56 45, something can stop 7.62 into 39, something can stop anything till 7.62 51. And in that time, you're out of that place. Has it been a breezy job working in private security, or there been like tough times when you have to take? टफ नो नहीं, फौज में जो मैं करके आया हूँ, इट इज तो आपको कम लगता होगा ना कंपैरिजन में. मतलब अगर आप इफ यू स्टार्टेड विद प्राइवेट सिक्योरिटी, मे बी इट बी टफर. हाँ, द ओनली प्लेस वेयर इट टेक्स मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड इज देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. नथिंग इज हैपनिंग इन साइलो. सो फौज में इट वाज अ bit easier because everybody is a Fauji. So if I am wanting to convey something, it is easier for me to convey, and I know the chain of command. यहाँ पे because there are different agencies involved, so for me to go and reach out to the concerned guy who is the decision maker in that agency takes some time. So it's a bureaucracy of this. Most of the time people understand because the VIP is VIP, so everybody is working for him. Nobody wants to be on the other side of the fence कि नहीं मैं तो help नहीं कर रहा जी, I have my restriction. Nobody wants to do that. But it takes time, as I said. और फौज के जैसा तो कुछ नहीं है, ना कोई आईडी लगा रहा है, ना कोई जंगलों में बाहर 3 रात एम्बुश में बारिश में बैठना है, यहाँ लीच काट रहे हैं, जोंक खा रहे हैं, गर्म खाना नहीं मिल रहा है, चाय नहीं पी सकते. यहाँ तो यू वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस, यू कैन आस्क फॉर अ कॉफ़ी, यू कैन हैव टी, 5 minutes में यू कैन हैव अ बर्गर एंड कंटिन्यू विथ योर वर्क. तो फौज जैसा तो नहीं है. मैं तो नहीं मानूंगा कि इट्स एज डिफिकल्ट, आई मीन नोवेयर क्लोज टू व्हाट वी डिड इन फौज. एंड येट हम लोग पॉडकास्ट से पहले बैठ के बात कर रहे थे कि मोस्ट पीपल when they think about protection, they think about burly
टफ बाउंसर वाले बंदे जो सफारी सूट पहनते हैं। एंड यूजुअली आप देखो बड़े से बड़े फिल्म स्टार भी हो सकता है उनको सिक्योरिटी डिटेल से वो बात करते होंगे इंटरनली, मे बी दे जस्ट यूज द इल्यूजन ऑफ बाउंसर्स इन बेसिक इवेंट्स। बट इंडिया के अंदर लार्जली सिक्योरिटी का मतलब क्या है? भाई पायलट वाली जिप्सी आ गई है, भाई 4 बाउंसर हैं, वो कोई पुलिस में भर्ती हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई ऐसे ही था भाई ये जिम करता है इसको बना लो बाउंसर। देर इज़ नो बैटल रेडीनेस, देर इज़ नो लाइक अगर स्कर्मिश हुई तो कैसे संभालोगे? सो इसका भी मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ, होलिस्टिक ओवरव्यू। बाहर यूरोप में और यूएस में द मोस्ट वेल पेड जॉब in the dimension of security is close protection. You're very well paid. Again, because of the stakes. You have taken the responsibility of somebody's life. So the stakes are as high as that individual's life is. So you are very well paid. Now the selection criteria is something which has evolved over a period of time. Today a close protection guy is not only a close protection guy. He is also a guy who has to know manners, who should know how to dress up, who is a quasi butler at times when there is no one, because maybe you're traveling with the asset in his aircraft or in his helicopter. It is not your job to pick his bag up, but then you are the only one who's sitting. A helicopter रुका है. Interesting. So you also have to have grace and class and eloquence. Absolutely. एंड सफारी तो अंग्रेज बना के चले गए, अंग्रेज़ों ने बनाया सफारी कि हम सूट तो नहीं पहन सकते, हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री है, सो लेट्स मेक समथिंग विच इज़ हाफ स्लीव्स। एंड अंग्रेज चले गए, सफारी छोड़ गए, हम इंडियंस उससे उभर नहीं पाए, ना हम कभी ओरिजिनल वो कुछ और बना पाए कि भाई विल नॉट वेयर दिस, विल वेयर दिस। सी a guy who's bulky, who's strong, who's tall has a better platform to begin with. उसके बाद if he learns the mannerism, if he learns the planning, if he learns how to speak, if he learns how to do a proper firearm or fighting, then he is the best guy. But if there is somebody who is fighting fit, just another guy जो कहीं भी घुल मिल सकता है, पता नहीं चलेगा, who knows how to speak 4 languages, who knows how to break a conversation with a lady or ask a rich guy who's walking in कि excuse me sir, if you could please make way, my boss is trying to come, कोई बुरा नहीं मानता. And we've been doing it across all the events, hotels, कोई बुरा नहीं मानता. Vis-a-vis pushing somebody out of the place, coming like this, nobody likes that. So a guy who knows about close protection will prefer this guy. You see the soldiers, the most of them are fighting fit. उसको हथियार भी चलाना आता है, फाइटिंग भी मतलब एंटिसिपेट भी करना आता है. इवन पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी डिटेल के अंदर भी वो बाउंसर्स कम होते हैं. लाइक यू सी ऑल द टॉप हेड्स ऑफ स्टेट, द सिक्योरिटी डिटेल आर नेवर लाइक बल्की बिग गाइज. दे आर SRG गाइज, जो फौजी हैं, पैरामिलिट्री से आते हैं. NSG में उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है VIP प्रोटेक्शन की. फौज में 9 out of 10 गाइज यू विल सी फाइटिंग फिट. मतलब एस्थेटिकली नहीं, मैं आई कैन नॉट से ही हैज 6-pack abs, but he'll run 20 kilometers if he has to run. He'll climb a wall if he has to climb, and he'll put those lead into something if he has to put that lead. डरेगा नहीं, झटकेगा नहीं, ओ माय गॉड बचा लो नहीं बोलेगा, ब्रेड दे दो ब्रेड खा लेगा, रोटी दे दोगे चाय दे दोगे तो रोटी चाय खा लेगा, ओ मैं तो यही खाऊंगा, और वो सब नखरे नहीं है. सो पीपल फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड है वेरी वेरी अडेप्टेबल, वेरी वेरी रेजिलियंट. कुछ भी कहीं भी कैसे भी चल जाएगा. सो इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू रियलाइज, क्योंकि इंडिया में पैसा देना नहीं चाहता कोई. पैसा बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो ऐसी चीज़ है ना, जितना कमा लो कम है, और वो लाइन तो बहुत कम लोगों को ड्रॉ करने आता है कि यहाँ तक पैसा मेक सेंस, इसके बियॉन्ड इट्स समथिंग विच इज़ इंटेंजिबल एंड मेरे बैंक में है या मेरे मैगजीन में है. सो बोले भाई तुम ये काम कर दो, बट भाई इतना ही दूंगा. उसका कोई सर पैर नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया एज अ कंट्री वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है. UK में if you have to do this, you have to do a particular level of certification to become a close protection operator. US में you have to do that. India में कुछ नहीं है. मुझे ये ठीक लगा, इसको उठा लिया, PSO बन जाता है बंदा. मुझे ये लगा, ये उठा लिया, ये फौज में था. Again, I am not taking anything from anybody. I am just saying the generalized view. किस में था? फौज में था, आजा. Because I have been interviewing people, I have been talking to people, wanting to recruit people for the organization, or wanting to know where the standards are so that we can get to those requisite standards. I have a pistol.
मैं बोला वेरी गुड. यू गेट इनटू अ सिचुएशन वेर इन यू एकदम से कुछ हुआ एंड पहले 3-4 राउंड अपने झटके में चला दिया एंड यू हैव 3 more rounds एंड देन यू हैव फायर्ड. नाउ यू हैव टू रीलोड. हाउ डू यू रीलोड अ पिस्टल नाउ? रिवॉल्वर. क्योंकि पिस्टल तो ईजी है. मैगजीन कैच दबाया, मैगजीन आउट हुआ, निकाला, दबाया, मतलब उसके होल्डिंग ऑपरेटिंग डिवाइस को दबाया एंड देन यू आर रेडी टू फाइट, या जो भी था. रिवॉल्वर कैसे रिलोड करोगे? खोलोगे 1 2 3, तब तक तो मार देगा तुम्हारे उसको. सो वो आगे का सोचना कि मैं ये वेपन क्यों लूँ, वो क्यों ना लूँ, या ये है तो मुझे कहाँ आड़ लेके चेंज करना पड़ेगा, या मुझे इसको कहाँ भगाना पड़ेगा, ये हमको कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ रहा है. मैं कहीं बैठा हुआ हूँ तो ऐसा दिख रहा होगा कि मैं बैठा हूँ, बट 10 चीज़ें चल रही हैं, 10 स्टेप अहेड आगे. ये होगा तो क्या करूँगा, ये होगा तो क्या करूँगा, कैसे बचाऊँगा. बिकॉज द एसेट, जो एसेट है या VIP है, सम VIP कुड बी अ 17-year-old गाय वाज वेरी अजाइल. आपने उसका हाथ पकड़ के जहाँ मोड़ा मुड़ गया. सम VIP कुड बी 80-year-old लेडी फॉर दैट मैटर. अब उसको तो तोड़ मरोड़ के आप फेंक नहीं सकते कहीं उठा के. तो सो ऑल दोज थिंग्स कम इनटू प्ले कि कैसा जूता पहना है VIP ने, सोल ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, लेडी हैं तो कैसा पहना है, पहले किसको अलग करूँगा, किधर ले जाऊँगा, ये करूँगा. सो इट्स मोर और लेस लाइक अ मिलिट्री ऑपरेशन. इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर, रिकॉनेसेंस से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर डीब्रीफ तक. बिकॉज वी हैव डीब्रीफ आफ्टर ऑल इम्पॉर्टेंट. विद द VIP, विदाउट द VIP? नो, विदाउट द VIP. VIP के साथ, बिकॉज ही डज नॉट हैव टाइम. VIP है वो तो उसको 24 घंटे कम है दिन में उसके काम के लिए. सो आई विल इन्वॉल्व VIP ओनली इन दैट प्लेस जहाँ पे आई एम मेकिंग अ चेंज कि सर दिस वाज दिस एंड दिस वाज अ बिग नो फ्रॉम आवर साइड, इट वाज अ रेड फ्लैग एंड वी हैव कम टू दिस इन्फरेंस एंड ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन वी आर डूइंग दिस नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स टू बी इन अ बेटर. आप मार्केट में जाओ, जूम कॉल कर लो इसके लिए, या जाओ तो यहाँ जाओ, और जाओ तो इस टाइम पे जाओ, इस ट्रैफिक जोन में मत जाओ. दिल्ली में सुबह 8:30 से 11 बजे तक, शाम को 5 से 8:30 बजे तक. एंड इन हाउस मीटिंग रखिए, लिमिटेड क्राउड रखिए. बिकॉज देर आर सम पीपल हु लाइक इट वेरी लो की कि मेरा काम होना चाहिए, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को क्यों स्पिल करूँ पब्लिक में. सम ऑफ देम एन्जॉय दैट कि मैं आऊँ और मेरे पीछे पेपराजी दौड़ने लगें, भागने लगें, कुछ लोग बिछ जाएं, मेरे साइन, मेरे को यहाँ साइन कर दो, मेरे को साइन ये कर दो. ह्यूमन बींग्स, नो, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो डिफरेंट मैन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, डायनामिक्स, इट्स अ डायनामिक गेम. क्रेजी. अविनाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आप बहुत ही अपनी बातों को लेकर गीकी और नर्डी हैं और काफ़ी अच्छी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो ऑब्वियसली लोग आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्या? मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ ही, avinash.sahni हूँ ही, बट देन आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड माई वे ऑफ लुकिंग अहेड इन टर्म्स ऑफ माई एंडेवर्स इन गियर स्मिथ. मैंने तो जो कद्दू में तीर मारना था मार लिया, जो करना था कर लिया, और जो सिखाना था मेरे यंग ऑफ जूनियर्स को सिखा दिया, मैं इनको बता दिया. अभी कोई कभी कभार कॉल करता है किसी डिस्कशन में, तो आई एक्टिवली इन्वॉल्व माई सेल्फ इफ़ आई कैन ऐड वैल्यू टू दैट डिस्कशन, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो सकती है वेपन के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में. आई डू दैट. बट I felt when I was operating India as a country, we didn't have this option of getting good stuff. हमारे operations में जब हम जाते हैं, nothing was tailor made for us, custom made. India is a country जिसमें आप Thar desert है, you got extreme cold climate in the Himalayas, it could be Arunachal, it could be Kashmir. You got subtropical jungles in northeast, humid. क्या सब लोग नाइकी की ड्राई फिट पहन रहे थे क्या? तो वहाँ ऑप्शन, नाइकी का ड्राई फिट कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? अंडर आर्मर की 6,000 की टी शर्ट, 4,000 की टी शर्ट. एंड ड्राई फिट दौड़ने के लिए अच्छा है. जब उसमें पिट्ठू डालोगे तो 2 ऑपरेशन के बाद उसमें छेद हो जाएगा फ्रिक्शन से. सो जब मैं फौज छोड़ने का मैंने मन बना लिया था, आई वॉन्टेड टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी इन अ वे. ऑब्वियसली आई वुड अर्न मनी आउट ऑफ इट. बिजनेस है तो पैसा कमाएगा आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट वॉट वॉज द कोर आइडिया और द कॉन्सेप्ट कि भाई माई बॉयज आर फाइटिंग डे इन एंड डे आउट, जिसको बहुत कम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं इस देश में. एटलीस्ट हैव द ऑप्शन कि यार ये चीज़ अच्छी है, अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव दैन द चीप स्टफ दैट इज मास प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी टेक्निकल पैरामीटर्स,
बट एटलीस्ट इट विल हेल्प मी इन अ मैनर जिसमें मैं, जैसे मैं परसों ही बात कर रहा था एक ऑपरेटर से, बाहर देश का था वो, और मैं बात कर रही थी कि जब सॉक्स गीला हो जाता था, पैर गीले हैं 2 दिन से, जब आप सॉक्स निकालते हो तो आपके पैर पूरे ऐसे हो जाते हैं वाइट और लाइन लाइन लाइन। बोलता 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, जब उसको हम टैल्कम पाउडर लगाते थे ड्राई करने के लिए और एक ड्राई सॉक्स पहनते थे, वो जो फीलिंग आती थी फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में, वो फिर गीला हो जाएगा वो, दैट वाज अनमैच्ड। रात को वो 1 घंटे की नींद, जब बारिश रुक जाती थी, जब आप पूरे गीले थे, सिर्फ अपर बॉडी का आपने टी शर्ट चेंज किया और एक ड्राई टी शर्ट डाला और फिर उस 1 घंटे की जो नींद ली आपने, दैट कैन नॉट बी मैच्ड विथ एनी ऑफ द स्टार होटल्स दैट यू गो एंड स्लीप, इट्स अनमैच्ड। So that is how I came up with this concept of Gearsmith. So मैंने सोचा कि सबसे बेसिक इक्विपमेंट क्या है जो हर कोई पहनता है या पहनना चाहता है या पहनना पड़ता है, इट वाज टी शर्ट। सो आई एम वेयरिंग अ Gearsmith टी शर्ट इनसाइड, आई जस्ट शो यू so that people who are watching it will have an idea, and I have a t-shirt for you, I'll give it to you. Awesome. And These are body hanging t-shirts, right? these are athletic t-shirts because जो fighting fit आदमी होता है फौज में, वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं होता, क्योंकि द कार्डियो पार्ट इज मोर, यू कैरी लॉट ऑफ वेट, यू वॉकिंग सो मच एंड यू डूइंग रेपिटेटिव थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ डे, ओवर द डे. सो रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई हैव लाइक दिस मे बी. कोई सीन नहीं है. So this is the first piece of equipment that I have. थोड़ा माइक के पास आ जाओ साहब. So this is the first kit that we came up with. It took me almost 2 years to come up with this product because I had to approach a giant in the textile industry. Polyester India is a hub for cotton t-shirts. Polyester बनता नहीं हर जगह. जहाँ बनता है उसके specifications defined नहीं है. मुझे polyester से क्या expectations है. Right. So I had to feed in with that data. मुझे एंटी माइक्रोबियल चाहिए, एंटी ओडर चाहिए, एंटी पिलिंग चाहिए, आयरन करने की, प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े. फील्ड कंडीशन में कौन प्रेस करेगा, जल्दी सूखे, मॉइस्चर विक करे बिकॉज यू वॉकिंग यू स्वेटिंग. अगर वो विक नहीं करेगा तो आपका कोर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. एंड इट्स नॉट हेल्पफुल. और लोगों को लगता है कि मॉइस्चर विकिंग सिर्फ गर्म एरियाज़ में चाहिए. ये मिथ है. कोल्ड एरियाज़ में व्हेन यू लेयर अप, and anybody who's done trekking will agree to this fact, you start sweating. कोल्ड एरियाज में जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं, लोड होता है, आप 2-3 लेयर पहन लेते हैं, बेस लेयर, और उसके ऊपर यू पुट अनदर लेयर, देन यू पुट अ फ्लीस और वुलन लेयर, एंड देन यू पुट अ विंड चीटर, विंड ब्रेकर, यू स्टार्ट स्वेटिंग. सो इफ द टी शर्ट और द मटीरियल इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू विक दैट एंड टू स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ, जब आप चल रहे हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट. यू विल हैव स्किन इशूज, यू विल हैव रैशेस, यू विल हैव those problems. So ये सब चीज़ों को फैक्टर इन करके we came out with this t-shirt. कि aesthetically ठीक हो, and if you're somebody who's fighting fit, who's muscular, not the gym muscular, the fighting fit muscular, it looks good on you. Where can people find this? Sorry? Where can people find this? There's this site called gearsmith.in. Okay. And I'm very happy कि जितने भी लोगों ने लिया है, I haven't come across a single guy who has a problem with the performance of the t-shirt. It's what you're paying vis-a-vis what you're getting. It's good. The balance is good. Awesome. And we only want to grow with time. The next product is the tactical pants. I have the prototype ready. They are now being tested because I believe in this rigorous testing before I launch in the military way. मैंने इसको launch करने से पहले I sent it to my course mates. I sent it to the boys in the special forces. One of my course mates ran a half marathon. He loved this, the moisture wicking capability. Now that course mate of mine, he runs ultra marathons, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, and he was very happy with the quality. Marine commandos को भेजा मैंने कि hot and humid climate में इसको टेस्ट करिए. रोड पे आप, फौजी पीटी रोड्स पे होती है, सिटअप्स रोड पे लगाने पड़ते हैं, कोई मैट वेट नहीं बिछाता. उसमें टेस्ट करके देखिए इसे फट तो नहीं रहा है कहीं, क्योंकि नाइकी और वो बना नहीं है उसके लिए. आप पहन के करेंगे तो फट जाएगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फैल नहीं जाए विथ योर चेस्ट एयर्स डूइंग सर्वेलेंस, हाथ ढीला ना हो जाए, ऑड ना लगे. सो आपको एस्थेटिकली भी अच्छा लगे, आपकी फंक्शनैलिटीज़ को पूरा करे. एंड देन इफ़ यू हैव मोरल पैच ऑफ वट एवर यू वांट टू पुट
If you're a sniper, you can put a sniper. If you belong to a particular unit, you can put your unit's patch. इसमें क्या लिखा हुआ है? ये बलिदान. बलिदान. So it's all flexible. You want to put your unit's patch. Unit के raising day में लोगों ने बनाया था. You're in a heterogeneous environment. You want to put the unit patch to identify yourself that you're from 11 para special forces. You can do that. You're doing a joint exercise with a foreign special forces. You can put your country's flag. पैचेस बड़े इंटरेस्टिंग है ना. वो कर्नल भरवान आए थे, उनका पैच पे लिखा था लेट गॉड सॉर्ट हिम किल हिम ऑल. मुझे कहते किल हिम ऑल. क्रेजी. So this is how I see, and maybe in 10 years time I would like to see my community of Army, Navy, Air Force, Special Forces to be at par with the NATO soldiers in terms of the equipment profile, because our boys are very, very hardworking, very dedicated, very, very patriotic, and they've been proving it since times immemorial. World Wars में लड़े, जहाँ लड़े झंडे गाड़े, बैटल ऑनर्स लिए. जब से हम आज़ाद हुए तब से जहाँ लड़ रहे हैं हम कर रहे हैं. सो अगर हम एक फुटिंग पे कम हैं एंड हम अगर उनको वहाँ सपोर्ट कर सकें, व्हाई नॉट. एंड this is for everybody. Civilian can buy it because it does not have a military print. Right. And worst के सिनेरियो में क्या होगा? You will trust us. एक बार के लिए प्रोडक्ट खराब निकलेगा. You will not come back to us. And that will be the end of us if that happens. And we won't like that to happen. So considering those things, I have come out with this thing. Awesome. People can check out and buy this t-shirt if they want on gearsmith.in. एक और भी है. There's 2 products. एक ये है, एक दूसरे कलर की है. कलर है, olive green है. तो रिटायर्ड मेजर अविनाश साहनी, नाउ डूइंग प्राइवेट सिक्योरिटी, अदर स्टफ. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you, and I'm really honored to have to come to this platform, and I've always been grateful at all times to the Almighty and the environment and my destiny. मैंने कभी पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि coming from a small town I'll be able to do so much, know so much, and meet such wise people, have good discussions, and let's continue this association. 100%. नेक्स्ट टाइम आके हम लोग और बातें करेंगे इसके बारे में, होपफुली मोर डाइविंग टॉक. एंड हाँ, people can check out all the stuff. This was Dostcast. See you all on the next episode. Take care. Bye bye. Sayonara.